17 साल पहले ऐसा तांडव मचाया था मानो पूरे गांव में प्रलय आ गया हो। अब पता नहीं कौन सी कयामत आएगी। आप लोग ये जगह जितनी जल्दी खाली कर दोगे उतना ही अच्छा होगा। क्या लगा कहानी खत्म हो गई? दरवाजे तो बंद होते ही ताकि एक दिन फिर से खुल जाए। तुम्हारा यहां आना विधि लिखित था और देखो वही हुआ। नियति से कोई नहीं जीत सकता। वो नहीं आया क्या? उसके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लाते हैं नए और एक्साइटिंग फिल्म्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रिव्यू। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन लेकर आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया 3 की। इस बार इस फ्रेंचाइज ने अपने ऑडियंस के लिए और भी ज्यादा सस्पेंस, हॉरर और मजे के पलों को कॉम्बो दिया है। लेकिन क्या इस पार्ट ने अपने पहले दोनों पार्ट्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया? और क्या भूल भुलैया 3 वैसे ही कल्ट क्लासिक बन पाएगी जैसी पहले 2 फिल्म्स बनी थी? आज हम बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट, कैरेक्टर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स फैक्ट्स का डीप डाइव, और जानेंगे कि क्या यह फिल्म वर्थ वॉचिंग है या सिर्फ एक और फ्लॉप सीक्वल। तो आइए शुरू करते हैं ये फन फील्ड जर्नी को। तो गाइस, ये जो मूवी है बहुत शानदार होने वाली है और ये मूवी फ्लॉप तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जहाँ तक मुझे लगता है फ्लॉप तो एक मूवी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है और इस पे भर भर के मिलियन व्यूज आने वाले हैं। ये मूवी में प्ले करने वाले लीड और जो भी मूवी के कैरेक्टर्स हैं पुराने जो फर्स्ट पार्ट में थे वो दोबारा लौट कर आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है जो कि ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करेगी और भर भर के व्यूज मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं भुलैया 3 के एक्टर्स परफॉर्मेंस की। इस फिल्म में कैरेक्टर्स काफी डाइवर्स और लेयर्ड हैं। इसमें हर एक एक्टर को अपना यूनिक अंदाज दिखाने का मौका मिला है। जहां एक तरफ हॉरर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स कहानी को थ्रिलिंग बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस परफॉर्मेंसेस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लीड एक्टर की, जो इस फ्रेंचाइज में एक बार फिर अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वापस आए हैं। पिछले पार्ट की तरह इस बार उन्होंने अपने कैरेक्टर में परफेक्ट बैलेंस बना रखा है बिटवीन कॉमेडी और सीरियसनेस की। कॉमिक टाइमिंग तो पहले से ही ऑडियंस को पसंद थी, लेकिन इस बार जो अलग है वह उनके डार्क और इंटेंस साइड। फर्स्ट हाफ का कैरेक्टर एक केयर फ्री और ह्यूमरस मोड में रहता है, जहाँ उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। उनके डायलॉग्स काफी मीठी हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस सीन में स्ट्रॉन्ग लगती है। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और हवेली के सीक्रेट रिवील होते हैं, उनका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को काफी इफेक्टिवली दिखाया है। सेकेंड हाफ में परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है
जब उनका कैरेक्टर सुपरनैचुरल एंटिटीज का सामना करता है। क्लाइमेक्स में जो टक्कर उनका मंजुलिका के साथ लेता है उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल लिया है। यहाँ पर इमोशनल और एक्शन दोनों ही तरह से परफेक्ट बना रखा गया है। उनके एक्शन रियलिस्टिक लगते हैं और उनका एनर्जी लेवल हाई रहता है। ओवरऑल लीड एक्टिंग ने पावर परफॉर्मेंस दिया है और उनका प्रेजेंस फिल्म एंगेजिंग बनाता है। उनका कैरेक्टर एवोल्यूशन जो एक मजाक करने वाला इंसान से लेकर सीरियस रिस्पांसिबल इंसान का सफर है, ऑडियंस को काफी इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स की, जिन्होंने कॉमेडी और सस्पेंस को एक अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। एक्टर नंबर का कैरेक्टर अब एक कॉमिक रिलीफ के रूप में फिल्म को थोड़ा हल्का फनी बनाता है। उन्होंने अपनी कॉमिक से टाइम हर सीन में हंसाने का काम किया है और उनके डायलॉग्स आपको याद रहने वाले हैं। उनके लीड एक्टर के साथ बहुत ही नेचुरल और एफर्टलेस लगते हैं और दोनों के केमिस्ट्री स्क्रीन पर काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। वहीं सेकंड कैरेक्टर काफी मिस्टीरियस और इंटेंस है। उनका रोल पहले हाफ में काफी सब्टल होता है, लेकिन जैसे ही कहानी लेती है उनका कैरेक्टर कहानी में की रोल प्ले करना लगता है। उन्होंने सस्पेंस बिल्ड करने में अपनी एक्टिंग से काफी मदद की है। सेकंड एक्टर की सीरियस और डरावनी एक्सप्रेशन से कैरेक्टर और भी ज्यादा क्रेडिबल बनाया है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी कमांडिंग रहती है। कॉमिक एक्टर ने पिछली बार पार्ट्स की तरह इस बार भी कॉमेडी से सबको एंटरटेन किया है। उनके डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार कैरेक्टर्स को एक लाइट सीरियस अंडरटोन दिया गया है जो उनकी एक्टिंग वर्सेटिलिटी को दिखाता है। और अब बात करते हैं सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर मंजुलिका की। इस बार मंजुलिका का रोल काफी एक्सपेंडेड है और उनका कैरेक्टर पूरी फिल्म में सस्पेंस और हॉरर का मेजर सोर्स बना हुआ है। मंजुलिका ने अपने परफॉर्मेंस से जेन्युइन डर और सस्पेंस क्रिएट किया है। पहले भी मंजुलिका का कैरेक्टर काफी पॉपुलर रहा है, लेकिन इस बार उनका रोल भी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस रहता है। मंजुलिका की एंट्री जब होती है तो उस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स उस मोमेंट को और भी ज्यादा डरा देते हैं। उनकी फिजिकल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन इतने प्रिसाइज हैं कि एक सुपरनैचुरल एंटिटी का असर स्क्रीन उस पार तक महसूस होता है। उनका डायलॉग डिलीवरी स्लो और कैलकुलेटिंग है जो कैरेक्टर को और भी ज्यादा मेहनत बनाता है। कहानी क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर अपनी पोटेंशियल होता है और उनके लीड एक्टर के बीच का फेस ऑफ एक मेमोरेबल मोमेंट है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस बार थोड़ा और लेयर्ड है, जहाँ पास्ट उनकी मोटिवेशन को थोड़ा डेप्थ दिया गया है। ये चीज के कैरेक्टर को एक डायमेंशन देती है और सिर्फ एक भूत या विलन के रूप से आगे ले जाती है। मंजुलिका ने बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन से ऐसी सुपरनैचुरल बनाई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भूल-भुलैया 3 कास्ट ने अपने रूल्स को काफी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। लीड कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस का डेडिकेशन साफ दिखाई देता है। वहीं अगर सपोर्टिंग एक्टर की बात करें अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को काफी नेचुरली किया है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस फ्रेंचाइज को हाईलाइट हमेशा से रहा है और इस बार का रोल काफी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस दी है और इस बार का रोल काफी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को डर और सस्पेंस का फील देने में कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म में पूरी परफॉर्मेंसेस काफी एंगेजिंग है और हर एक्टर ने अपने रोल में जान डाल दी है। हर कैरेक्टर अपनी यूनिक आइडेंटिटी लेकर आता है जो मूवी को और ज्यादा एंगेजिंग बनाता है। ये था परफॉर्मेंस का डिटेल रिव्यू। अब बात करते हैं हम एक हॉरर कॉमेडी फिल्म
तो उसकी सिनेमाटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स उस फिल्म को विजुअली पैक्ट और इम्पर्सिव बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। भूल भुलैया 3 इस सेंस में किसी भी तरह से कम नहीं है। इस फिल्म की शूटिंग जो एंशिएंट हवेली और ट्रेडिशनल इंडियन हेरिटेज लोकेशंस में हुई है, उसने मूवी को विजुअली रिच और एटमॉस्फेरिक बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा वर्क की। फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक कैमरा एंगल्स और मूवमेंट्स काफी स्ट्रेटेजिकली यूज किए गए हैं ताकि एक हॉरर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। जैसे ही कैरेक्टर्स हवेली में घुसते हैं, आपको नैरो कॉरिडोर्स और पुराने महल के बीच देखने को मिलते हैं, जिसमें कैमरा का ट्रैकिंग मूवमेंट सस्पेंस देता है। पर्टिकुलरली जब सुपरनैचुरल एलिमेंट करते हैं तो क्लोजअप शॉट्स का यूज किया गया है ताकि ऑडियंस को कैरेक्टर फियर और टेंशन का एहसास हो। हवेली के बड़े हॉल्स और अंदर के इंट्रिग डिटेल्स को वाइड एंगल शॉट्स के थ्रू कैप्चर किया गया है, जो आपको हवेली के अंदर मिलने का फील देते हैं। लाइटिंग का रोल हॉरर फिल्म में हमेशा क्रिटिकल होता है। भूल भुलैया 3 में भी लाइटिंग काफी इफेक्टिवली यूज की गई है, जहाँ लो की लाइट और शैडोज को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। जब भी कोई हॉरर सीक्वेंस होता है, वहाँ डिम लाइट्स और कैंडल्स का यूज करके डर और मिस्ट्री को बिल्ड किया गया है। हवेली के डार्क और डेजर्ट कॉर्नर्स में जो लाइट खेल है वो एक सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर पर आता है। और जब मंजुलिका का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है, उस वक्त लाइटनिंग और भी ज्यादा इम्पैक्ट हो जाती है। रेड एंड ऑरेंज टोन्स ज्यादा यूज होता है, जो मंजुलिका का प्रेजेंस और भी ड्रामेटिक डरावना बनाता है। ये सिनेमैटिक चॉइस सुपरनैचुरल ऑरा क्रिएट करता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली अनईजी कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट डिजाइन लोकेशंस की। फिल्म के सेट डिजाइन काफी थॉटफुली बनाया गया है। हवेली के डिटेल्स जैसे पुरानी दीवारें, कर्व पिलर्स और एंटीक फर्नीचर, सब कुछ ऐसे डिजाइन है कि आपको फील होता है जैसे आप पुराने समय की कहानी में गए हैं। इस हवेली का डिजाइन कहानी के सुपरनैचुरल मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स को एनहांस करता है। फिल्म का मेजर पोर्शन आइसोलेटेड हवेली में सेट किया गया है, जिसमें आपको ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ एक आयरी फीलिंग मिलती है। हवेली का इंटीरियर काफी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और हर एक कॉरिडोर हॉल आपको पुराने हॉन्टेड महल का एहसास दिलाता है। एक दो सीन्स में ये भी दिखाया गया है कि कैसे के साथ वो जगह और ज्यादा वीरान नेग्लेक्टेड हो चुकी है, जिससे कहानी को एक और लेयर मिलती है। आउटडोर लोकेशन इक्वली इम्प्रेसिव हैं, जहाँ जंगल और डेजर्ट पाथवेज को दिखाया गया है। ये लोकेशन कहानी और भी थ्रिल और सस्पेंस को इजाफा करते हैं। हवेली के आसपास का जंगल जहाँ से कैरेक्टर्स को गुजरना पड़ता है, वो भी डर और अनसर्टेनिटी को एनहांस करता है। अब बात करते हैं हम विजुअल इफेक्ट्स की। तो फिल्म में सुपरनैचुरल सीक्वेंसेस को काफी रियलिस्टिकली पोर्ट्रेट किया गया है, जहाँ कुछ हॉरर फिल्म्स और द वीएफएक्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पर लेयर ने एक बैलेंस और सटल अप्रोच ली है। मंजुलिका का एक्सपीरियंस के सीन्स में ट्रांजिशन और फेड इफेक्ट्स काफी नेचुरली लिए गए हैं, जिससे वो सडनली बिना किसी ऑकवर्डनेस के स्क्रीन पर आ जाती हैं और एक डरावना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उनका घोस्ट और उनका आसपास जो भी सुपरनैचुरल चीजें होती हैं, जैसे हवा का एकदम से रुक जाना या लाइट्स का फ्लिकर करना, वो सब सीमलेसली वीएफएक्स के दिखाया गया है। स्पेशली क्लाइमेक्स सीन में जो फाइनल बैटल होती है बिटवीन लीड एक्टर मंजुलिका, उसमें विजुअल इफेक्ट्स काफी हैवी किया गया है। मंजुलिका का पावर्स और उनका एंथरली प्रेजेंस को काफी क्राफ्ट वीएफएक्स शोकेस किया गया है। ये सीन विजुअली इंप्रेसिव है और आपको सीट के एज पर रखते हैं। कंक्लूजन ऑन सिनेमेटोग्राफी। अगर ओवरऑल बात करें तो भूल भुलैया की सिनेमेटोग्राफी विजुअल इफेक्ट्स इस फिल्म के एक मेजर प्लस पॉइंट्स हैं।
कैमरा वर्क, लाइटिंग और वीएफएक्स मिलकर इस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाया है। हर एक सीन में सस्पेंस और डर का माहौल क्रिएट करना और उसको विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने का काफी अच्छी तरह से किया गया है। फिल्म का विजुअल स्टोरी टेलिंग आपको कहानी के हर ट्विस्ट और टर्न के साथ जोड़े रखता है और ये इंश्योर करता है कि आप हर एक मोमेंट को फील करें। ये था डिटेल एनालिसिस फिल्म के विजुअल और सिनेमैटोग्राफिक पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की। इस फिल्म में कैरेक्टर्स काफ़ी डाइवर्स और लेयर्ड हैं, जिसमें हर एक एक्टर को अपना यूनिक अंदाज दिखाने का मौका मिला है। जहां एक तरफ हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स कहानी को थ्रिलिंग बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस परफॉर्मेंसेस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लीड एक्टर की, जो इस फ्रेंचाइज में एक बार फिर अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वापस आए हैं। पिछले पार्ट्स की तरह इस बार भी उन्होंने अपने कैरेक्टर में एक परफेक्ट बैलेंस बना रखा है बिटवीन कॉमेडी और सीरियसनेस की। कॉमिक टाइमिंग तो पहले से ही ऑडियंस को पसंद थी, लेकिन इस बार जो चीज़ अलग है वह है उनके डार्क और इंटेंस साइड। फर्स्ट हाफ में उनका कैरेक्टर एक केयर फ्री और ह्यूमरस मोड में रहता है, जहां उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। उनके डायलॉग्स काफ़ी विटी हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में स्ट्रॉन्ग लगती है। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और हवेली के सीक्रेट्स रिवील होते हैं, उनका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को काफ़ी इफेक्टिवली दिखाया है। सेकेंड हाफ में उनका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जब उनका कैरेक्टर सुपरनैचुरल एंटिटीज़ का सामना करता है। क्लाइमेक्स में जो टक्कर उनका कैरेक्टर मंजुलिका के साथ लेता है, उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। यहाँ पर उनकी इमोशनल और एक्शन सीन्स दोनों ही तरह से परफेक्ट बैलेंस बना कर रखा गया है। उनके एक्शन सीन्स रियलिस्टिक लगते हैं और उनका एनर्जी लेवल थ्रू आउट हाई रहता है। ओवरऑल लीड एक्टर ने एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दिया है और उनका प्रेजेंस ही फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। उनका कैरेक्टर का एवोल्यूशन, जो एक मस्ती मजाक करने वाला इंसान से लेकर सीरियस और रिस्पॉन्सिबल इंसान तक का सफ़र है, ऑडियंस को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स की, जिन्होंने फिल्म में कॉमेडी और सस्पेंस को एक अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। एक्टर नंबर 1 का कैरेक्टर अब एक कॉमिक रिलीफ के रूप में फिल्म को थोड़ा हल्का और फनी बनाता है। उन्होंने अपनी कॉमिक से टाइमिंग से हर सीन में हंसाने का काम किया है और उनके डायलॉग्स आपको याद रहने वाले हैं। उनके सीन्स लीड एक्टर के साथ बहुत ही नेचुरल और एफर्टलेस लगते हैं और दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। वहीं सेकंड कैरेक्टर का कैरेक्टर काफ़ी मिस्टीरियस और इंटेंस है। उनका रोल पहले हाफ में काफ़ी सबटल होता है, लेकिन जैसे ही कहानी ट्विस्ट लेती है, उनका कैरेक्टर कहानी में एक की रोल प्ले करने लगता है। उन्होंने सस्पेंस बिल्ड करने में अपनी एक्टिंग से काफ़ी मदद की है। सेकंड एक्टर की सीरियस और डरावनी एक्सप्रेशंस ने उनके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा क्रेडिबल बनाया है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी कमांडिंग लगती है। कॉमिक एक्टर ने पिछली बार पार्ट्स की तरह इस बार भी अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन किया है। उनके डायलॉग, डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार उनके कैरेक्टर्स को एक स्लाइटली सीरियस अंडरटोन भी दिया गया है, जो उनकी एक्टिंग वर्सेटिलिटी को दिखाता है। और अब बात करते हैं सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर मंजुलिका की। इस बार मंजुलिका का रोल काफ़ी एक्सपेंडेड है और उनका कैरेक्टर पूरी फिल्म में सस्पेंस और हॉरर का मेजर सोर्स बना हुआ है। मंजुलिका ने अपनी परफॉर्मेंस से एक जेन्युइन डर और सस्पेंस क्रिएट किया है। पहले भी मंजुलिका का कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर रहा है, लेकिन इस बार उनका रोल और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस लगता है। मंजुलिका की एंट्री जब होती है तो उस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफ़ेक्ट्स उस मोमेंट को और भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं।
उनके फिजिकल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन इतने प्रिसाइज हैं कि एक सुपर नेचुरल एंटिटी का असर स्क्रीन के उस पार तक महसूस होता है। उनका डायलॉग डिलीवरी स्लो और कैलकुलेटिंग है, जो कैरेक्टर को और भी ज़्यादा मेनेसिंग बनाता है। कहानी के क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पर होता है और उनके और लीड एक्टर के बीच का फेस ऑफ एक मेमोरेबल मोमेंट है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस बार थोड़ा और लेयर्ड है, जहाँ उनके पास्ट और उनकी मोटिवेशन को थोड़ा और डेप्थ दिया गया है। ये चीज़ उनके कैरेक्टर को एक डायमेंशन देती है और सिर्फ एक भूत या विलन के रूप से आगे ले जाती है। मंजुलिका ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन से एक ऐसी सुपरनैचुरल प्रेजेंस बनाई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भूल भुलैया 3 ने कास्ट ने अपने रूल्स को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। लीड एक्टर की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस सीन्स में उनका डेडिकेशन साफ साफ दिखाई देता है। वहीं अगर सपोर्टिंग एक्टर की बात करें, अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को काफ़ी नेचुरली प्ले किया है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस फ्रेंचाइज को हाईलाइट हमेशा से रहा है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस दी है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस का फील देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म में पूरी परफॉर्मेंसेस काफ़ी एंगेजिंग हैं और हर एक्टर ने अपने रोल में जान डाल दी है। हर कैरेक्टर अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर आता है, जो मूवी को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है। ये था परफॉर्मेंस का डिटेल्ड रिव्यू। अब बात करते हैं हम एक हॉरर कॉमेडी फिल्म, तो उसकी सिनेमाटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स उस फिल्म को विजुअली इम्पैक्ट और इम्पर्सिव बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भूल भुलैया 3 इस सेंस में किसी भी तरह से कम नहीं है। इस फिल्म की शूटिंग जो एंशिएंट हवेली और ट्रेडिशनल इंडियन हेरिटेज लोकेशंस में हुई है, उसने मूवी को विजुअली रिच और एटमॉस्फेरिक बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा वर्क की। फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक कैमरा एंगल्स और मूवमेंट्स काफ़ी स्ट्रेटेजिकली यूज़ किए गए हैं ताकि एक हॉरर फील्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। जैसे ही कैरेक्टर्स हवेली में घुसते हैं, आपको नैरो कॉरिडोर्स और पुराने महल के विजुअल देखने को मिलते हैं, जिसमें कैमरा का स्लो ट्रैकिंग मूवमेंट एक सस्पेंसफुल फील देता है। पर्टिकुलरली जब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंटर करते हैं तो क्लोजअप शॉट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को कैरेक्टर की फियर और टेंशन का एहसास हो। हवेली के बड़े बड़े हॉल्स और उनके अंदर के इंट्रिग के डिटेल्स को वाइड एंगल शॉट्स के थ्रू कैप्चर किया गया है, जो आपको उस हवेली के अंदर घुल मिलने का फील देते हैं। लाइटिंग का रोल हॉरर फिल्म्स में हमेशा क्रिटिकल होता है। भूल भुलैया 3 में भी लाइटिंग काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ की गई है, जहां लो की लाइटनिंग और शैडोज़ को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। जब भी कोई हॉरर सीक्वेंस होता है, वहां डिम लाइट्स और फ्रिकलिंग कैंडल्स का यूज़ करके डर और मिस्ट्री को बिल्ड किया गया है। हवेली के डार्क और डेजर्टेड कॉर्नर्स में जो लाइट की खेल है, वो एक सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर बनाता है और जब मंजुलिका का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है, उस वक्त लाइटनिंग और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। रेड एंड ऑरेंज टोन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जो मंजुलिका के प्रेजेंस को और भी ड्रामेटिक और डरावना बना देता है। ये सिनेमैटिक चॉइस एक सुपरनैचुरल ऑरा को क्रिएट करता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली अनईजी फील कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट डिज़ाइन और लोकेशंस की। फिल्म के सेट डिज़ाइन काफ़ी थॉटफुली बनाया गया है। हवेली के इंट्रिकेट डिटेल्स जैसे पुरानी दीवारें, कर्व पिलर्स और एंटीक फर्नीचर, सब कुछ ऐसे डिज़ाइन है कि आपको फील होता है जैसे आप एक पुराने समय की कहानी में घुस गए हैं। इस हवेली का डिज़ाइन कहानी के सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स को एनहेंस करता है। फिल्म का मेजर पोर्शन एक आइसोलेटेड हवेली में सेट किया गया है, जिसमें आपको ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ एक आयरी फीलिंग मिलती है। हवेली का इंटीरियर्स को काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और हर एक रूम, कॉरिडोर और हॉल आपको उस पुराने और हॉन्टेड महल का एहसास दिलाता है।
एक दो सीन्स में तो ये भी दिखाया गया है कि कैसे टाइम के साथ वो जगह और ज़्यादा वीरान और नेग्लेक्टेड हो चुकी है, जिससे कहानी को एक और लेयर मिलती है। आउटडोर लोकेशंस भी इक्वली इम्प्रेसिव हैं, जहां जंगल और डेजर्टेड पाथवेज को दिखाया गया है। ये आइसोलेटेड लोकेशंस कहानी में और भी थ्रिल और सस्पेंस को इजेक्ट करते हैं। हवेली के आसपास का जंगल जहां से कैरेक्टर्स को गुजरना पड़ता है, वो भी डर और अनसर्टेनिटी को एनहेंस करता है। अब बात करते हैं हम विजुअल इफ़ेक्ट्स की। तो फिल्म में सुपर नेचुरल सीक्वेंसेस को काफ़ी रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है, जहां कुछ हॉरर फिल्म्स में ओवर द टॉप VFX यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर भूल भुलैया 3 ने एक बैलेंस्ड और सब्टल अप्रोच ली है। मंजुलिका का एक्सपीरियंसेस के सीन्स में ट्रांजिशन और फेड इफ़ेक्ट्स काफ़ी नेचुरली किए गए हैं, जिससे वो सडनली और बिना किसी ऑकवर्डनेस के स्क्रीन पर आ जाती हैं और एक डरावना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। उनका घोस्टली ऑरा और उनके आसपास जो भी सुपरनेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे हवा का एकदम से रुक जाना या लाइट्स का फ्लिकर करना, वो सब कुछ सीमलेसली VFX के थ्रू दिखाया गया है। स्पेशली क्लाइमेक्स सीन में जो फाइनल बैटल होती है बिटवीन लीड एक्टर और मंजुलिका, उसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स का काफ़ी हैवी यूज़ किया गया है। मंजुलिका की पावर्स और उनका अनएर्थली प्रेजेंस को काफ़ी वेल क्राफ्टेड VFX से शोकेस किया गया है। ये सीन्स विजुअली इम्प्रेसिव हैं और आपको सीट के एज पर रखते हैं। कंक्लूजन ऑन सिनेमेटोग्राफी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो भूल भुलैया 3 की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स इस फिल्म के एक मेजर प्लस पॉइंट्स हैं। कैमरा वर्क, लाइटिंग और VFX ने मिलकर इस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाया है। हर एक सीन में सस्पेंस और डर का माहौल क्रिएट करना और उसको विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने का काम काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। फिल्म का विजुअल स्टोरी टेलिंग आपको कहानी के एक हर ट्विस्ट और टर्न के साथ जोड़े रखता है और ये इंश्योर करता है कि आप हर एक मोमेंट को फील करें। ये था डिटेल एनालिसिस इस फिल्म के विजुअल और सिनेमेटोग्राफी पर। तो दोस्तों, अब हम आते हैं भूल भुलैया 3 के प्लॉट रिव्यू पर। इस बार डायरेक्टर ने एक नए शॉर्ट स्टोरी आर्क के साथ भूल भुलैया यूनिवर्स को एक्सपेंड करने की कोशिश की है। तो क्या ये नए एलिमेंट्स और प्लॉट ट्विस्ट को फिल्म को धमाकेदार बना पाए हैं, या फिर ये सिर्फ एक और प्रेडिक्टेबल हॉरर कॉमेडी बनकर रह गई? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से, जिसे शहर के लोग हॉन्टेड समझते हैं। यह हवेली राजस्थान के एक छोटे शहर के किनारे पर है और यहाँ पर एक पुरानी आत्मा का वास है, जिसका नाम है मंजुलिका। पिछली फिल्म्स की तरह यहाँ भी मंजुलिका की भूत प्रेत वाली कहानी से ऑडियंस को डराने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार कुछ नए सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी ऐड किए गए हैं। मेन कैरेक्टर का एंट्री एक लाइट हार्टेड और कॉमिक सीक्वेंस के साथ होती है, जहां उनका कैरेक्टर एक केयरफ्री और मस्ती मजाक करने वाला इंसान लगता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें उनके पास्ट के बारे में कुछ डरावनी बातें पता चलती हैं। उनका कनेक्शन पुरानी हवेली और मंजुला से किस तरह है, ये सस्पेंस पूरी फर्स्ट हाफ में बनाए रखा गया है। कहानी के फर्स्ट हॉल में कॉमेडी और लाइट मोमेंट्स डोमिनेट करते हैं, जहाँ पे जैसे एक्टर्स अपने कॉमिक टाइमिंग से माहौल को हल्का करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हवेली के अंदर हो रही स्ट्रेंज और अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज़ ऑडियंस को सस्पेंस और हॉरर की तरफ खींचती है। सेकेंड हाफ में कहानी का पेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। जैसे ही लीड कैरेक्टर को हवेली के राज के बारे में पता चलता है, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कल्कि की तरह यहाँ भी रिवेंज का एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ मंजुलिका के साथ जो गलत हुआ था वो अब उसका बदला लेने के लिए वापस आई है। इस पॉइंट पर ऑडियंस को पता चलता है कि मंजुलिका सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक पुरानी परी का इंतकाम लेने वाली शक्ति है, जो हवेली के अंदर अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आई है।
सेकेंड हाफ में एक्शन और थ्रिल सीन्स काफ़ी इंटेंस हो जाते हैं और लीड एक्टर को मंजुलिका का सामना करना पड़ता है। बैकग्राउंड स्कोर भी सेकेंड हाफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे सस्पेंस और टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पार्ट में कहानी अनप्रेडिक्टेबल लगती है और कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट मूवीज़ को एक नया डायरेक्शन देते हैं। मूवी का क्लाइमैक्स एक ग्रैंड शोडाउन के साथ होता है। लीड कैरेक्टर और मंजुलिका के बीच एक बड़ी टक्कर होती है, जहां मंजुलिका अपनी फुल पावर में होती है। इस दौरान कुछ और सुपरनैचुरल क्रिएचर्स भी एंटर करते हैं, जिससे कहानी और भी कॉम्प्लेक्स और इंट्रिग्यूइंग बन जाती है। क्लाइमैक्स सीन्स विजुअली काफ़ी स्टनिंग है और स्पेशल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया गया है, जो ऑडियंस को एज पे रखते हैं। लीड एक्टर की परफॉर्मेंस क्लाइमैक्स में और भी इंटेंस हो जाती है और उनका फेस ऑफ मंजुलिका के साथ एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है। कहानी का एंड एक इमोशनल टच के साथ होता है, जहां मंजुलिका को फाइनली मुक्ति मिल जाती है, लेकिन एक छोटा क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सच में एंड है या एक और सीक्वल का रास्ता बनाया गया है। फाइनल थॉट्स ऑन द प्लॉट ओवरऑल काफ़ी एंगेजिंग है, लेकिन कुछ जगह पर प्रेडिक्टेबल मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकते हैं। पहली दो फिल्म्स की तरह भूल भुलैया 3 ने भी हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन बनाए रखा है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी डार्क और इंटेंस है। सेकेंड हाफ में फिल्म का पेस काफ़ी फास्ट हो जाता है और आपको कंटिन्यूस सरप्राइज मिलते हैं, लेकिन कहानी के कुछ पोर्शंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से कन्फ्यूजन भी होता है, जो एक ड्रॉबैक को हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की। इस फिल्म में कैरेक्टर्स काफ़ी डाइवर्स और लेयर्ड हैं, जिसमें हर एक एक्टर को अपना यूनिक अंदाज दिखाने का मौका मिला है। जहां एक तरफ हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स कहानी को थ्रिलिंग बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस परफॉर्मेंसेस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लीड एक्टर की, जो इस फ्रेंचाइज में एक बार फिर अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वापस आए हैं। पिछले पार्ट्स की तरह इस बार भी उन्होंने अपने कैरेक्टर में एक परफेक्ट बैलेंस बना रखा है बिटवीन कॉमेडी और सीरियसनेस की। कॉमिक टाइमिंग तो पहले से ही ऑडियंस को पसंद थी, लेकिन इस बार जो चीज़ अलग है वह है उनके डार्क और इंटेंस साइड। फर्स्ट हाफ में उनका कैरेक्टर एक केयर फ्री और ह्यूमरस मोड में रहता है, जहां उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। उनके डायलॉग्स काफ़ी विटी हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और हवेली के सीक्रेट्स रिवील होते हैं, उनका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को काफ़ी इफेक्टिवली दिखाया है। सेकेंड हाफ में उनका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जब उनका कैरेक्टर सुपरनैचुरल एंटिटीज़ का सामना करता है। क्लाइमैक्स में जो टक्कर उनका कैरेक्टर मंजुलिका के साथ लेता है, उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। यहाँ पर उनकी इमोशनल और एक्शन सीन्स दोनों ही तरह से परफेक्ट बैलेंस बना कर रखा गया है। उनके एक्शन सीन्स रियलिस्टिक लगते हैं और उनका एनर्जी लेवल थ्रू आउट हाई रहता है। ओवरऑल लीड एक्टर ने एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दिया है और उनका प्रेजेंस ही फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। उनका कैरेक्टर का एवोल्यूशन, जो एक मस्ती मजाक करने वाला इंसान से लेकर सीरियस और रिस्पॉन्सिबल इंसान तक का सफ़र है, ऑडियंस को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स की, जिन्होंने फिल्म में कॉमेडी और सस्पेंस को एक अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। एक्टर नंबर 1 का कैरेक्टर अब एक कॉमिक रिलीफ के रूप में फिल्म को थोड़ा हल्का और फनी बनाता है। उन्होंने अपनी कॉमिक से टाइमिंग से हर सीन में हंसाने का काम किया है और उनके डायलॉग्स आपको याद रहने वाले हैं। उनके सीन्स लीड एक्टर के साथ बहुत ही नेचुरल और एफर्टलेस लगते हैं और दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है।
वहीं सेकंड कैरेक्टर का कैरेक्टर काफ़ी मिस्टीरियस और इंटेंस है। उनका रोल पहले हाफ में काफ़ी सबटल होता है, लेकिन जैसे ही कहानी ट्विस्ट लेती है उनका कैरेक्टर कहानी में एक की रोल प्ले करने लगता है। उन्होंने सस्पेंस बिल्ड करने में अपनी एक्टिंग से काफ़ी मदद की है। सेकंड एक्टर की सीरियस और डरावनी एक्सप्रेशंस ने उनके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा क्रेडिबल बनाया है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी कमांडिंग लगती है। कॉमिक एक्टर ने पिछली बार पार्ट्स की तरह इस बार भी अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन किया है। उनके डायलॉग, डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार उनके कैरेक्टर्स को एक स्लाइटली सीरियस अंडरटोन भी दिया गया है, जो उनकी एक्टिंग वर्सेटिलिटी को दिखाता है। और अब बात करते हैं सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर मंजुलिका की। इस बार मंजुलिका का रोल काफ़ी एक्सपेंडेड है और उनका कैरेक्टर पूरी फिल्म में सस्पेंस और हॉरर का मेजर सोर्स बना हुआ है। मंजुलिका ने अपनी परफॉर्मेंस से एक जेन्युइन डर और सस्पेंस क्रिएट किया है। पहले भी मंजुलिका का कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर रहा है, लेकिन इस बार उनका रोल और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस लगता है। मंजुलिका की एंट्री जब होती है तो उस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफ़ेक्ट्स उस मोमेंट को और भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं। उनके फिजिकल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन इतने प्रिसाइज हैं कि एक सुपर नेचुरल एंटिटी का असर स्क्रीन के उस पार तक महसूस होता है। उनका डायलॉग डिलीवरी स्लो और कैलकुलेटिंग है, जो कैरेक्टर को और भी ज़्यादा मेनेसिंग बनाता है। कहानी के क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पर होता है और उनके और लीड एक्टर के बीच का फेस ऑफ एक मेमोरेबल मोमेंट है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस बार थोड़ा और लेयर्ड है, जहाँ उनके पास्ट और उनकी मोटिवेशन को थोड़ा और डेप्थ दिया गया है। ये चीज़ उनके कैरेक्टर को एक डायमेंशन देती है और सिर्फ एक भूत या विलन के रूप से आगे ले जाती है। मंजुलिका ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन से एक ऐसी सुपरनैचुरल प्रेजेंस बनाई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भूल भुलैया 3 ने कास्ट ने अपने रूल्स को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। लीड एक्टर की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस सीन्स में उनका डेडिकेशन साफ साफ दिखाई देता है। वहीं अगर सपोर्टिंग एक्टर की बात करें, अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को काफ़ी नेचुरली प्ले किया है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस फ्रेंचाइज को हाईलाइट हमेशा से रहा है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस दी है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस का फील देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म में पूरी परफॉर्मेंसेस काफ़ी एंगेजिंग हैं और हर एक्टर ने अपने रोल में जान डाल दी है। हर कैरेक्टर अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर आता है, जो मूवी को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है। ये था परफॉर्मेंस का डिटेल्ड रिव्यू। अब बात करते हैं हम एक हॉरर कॉमेडी फिल्म, तो उसकी सिनेमाटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स उस फिल्म को विजुअली इम्पैक्ट और इम्पर्सिव बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भूल भुलैया 3 इस सेंस में किसी भी तरह से कम नहीं है। इस फिल्म की शूटिंग जो एंशिएंट हवेली और ट्रेडिशनल इंडियन हेरिटेज लोकेशंस में हुई है, उसने मूवी को विजुअली रिच और एटमॉस्फेरिक बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा वर्क की। फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक कैमरा एंगल्स और मूवमेंट्स काफ़ी स्ट्रेटेजिकली यूज़ किए गए हैं ताकि एक हॉरर फील्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। जैसे ही कैरेक्टर्स हवेली में घुसते हैं, आपको नैरो कॉरिडोर्स और पुराने महल के विजुअल देखने को मिलते हैं, जिसमें कैमरा का स्लो ट्रैकिंग मूवमेंट एक सस्पेंसफुल फील देता है। पर्टिकुलरली जब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंटर करते हैं तो क्लोजअप शॉट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को कैरेक्टर की फियर और टेंशन का एहसास हो। हवेली के बड़े बड़े हॉल्स और उनके अंदर के इंट्रिकेट डिटेल्स को वाइड एंगल शॉट्स के थ्रू कैप्चर किया गया है, जो आपको उस हवेली के अंदर घुल मिलने का फील देते हैं।
लाइटिंग का रोल हॉरर फिल्म्स में हमेशा क्रिटिकल होता है। भूल भुलैया 3 में भी लाइटिंग काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ की गई है, जहां लो की लाइटनिंग और शैडोज़ को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। जब भी कोई हॉरर सीक्वेंस होता है, वहां डिम लाइट्स और फ्लिकरिंग कैंडल्स का यूज़ करके डर और मिस्ट्री को बिल्ड किया गया है। हवेली के डार्क और डेजर्टेड कॉर्नर्स में जो लाइट की खेल है, वो एक सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर बनाता है। और जब मंजुलिका का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है, उस वक्त लाइटनिंग और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। रेड एंड ऑरेंज टोन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जो मंजुलिका के प्रेजेंस को और भी ड्रामेटिक और डरावना बना देता है। ये सिनेमैटिक चॉइस एक सुपरनैचुरल ऑरा को क्रिएट करता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली अनईजी फील कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट डिज़ाइन और लोकेशंस की। फिल्म के सेट डिज़ाइन काफ़ी थॉटफुली बनाया गया है। हवेली के इंट्रिकेट डिटेल्स जैसे पुरानी दीवारें, कर्व पिलर्स और एंटीक फर्नीचर, सब कुछ ऐसे डिज़ाइन है कि आपको फील होता है जैसे आप एक पुराने समय की कहानी में घुस गए हैं। इस हवेली का डिज़ाइन कहानी के सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स को एनहेंस करता है। फिल्म का मेजर पोर्शन एक आइसोलेटेड हवेली में सेट किया गया है, जिसमें आपको ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ एक आयरी फीलिंग मिलती है। हवेली का इंटीरियर्स को काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और हर एक रूम, कॉरिडोर और हॉल आपको उस पुराने और हॉन्टेड महल का एहसास दिलाता है। एक दो सीन्स में तो ये भी दिखाया गया है कि कैसे टाइम के साथ वो जगह और ज़्यादा वीरान और नेग्लेक्टेड हो चुकी है, जिससे कहानी को एक और लेयर मिलती है। आउटडोर लोकेशंस भी इक्वली इम्प्रेसिव हैं, जहां जंगल और डेजर्टेड पाथवेज को दिखाया गया है। ये आइसोलेटेड लोकेशंस कहानी में और भी थ्रिल और सस्पेंस को इजेक्ट करते हैं। हवेली के आसपास का जंगल, जहां से कैरेक्टर्स को गुजरना पड़ता है, वो भी डर और अनसर्टेनिटी को एनहेंस करता है। अब बात करते हैं हम विजुअल इफ़ेक्ट्स की। तो फिल्म में सुपरनैचुरल सीक्वेंसेस को काफ़ी रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है, जहां कुछ हॉरर फिल्म्स में ओवर द टॉप वीएफएक्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर भूल भुलैया 3 ने एक बैलेंस्ड और सब्टल अप्रोच ली है। मंजुलिका का एक्सपीरियंसेस के सीन्स में ट्रांजिशन और फेड इफ़ेक्ट्स काफ़ी नेचुरली किए गए हैं, जिससे वो सडनली और बिना किसी ऑकवर्डनेस के स्क्रीन पर आ जाती हैं और एक डरावना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। उनका घोस्टली ऑरा और उनके आसपास जो भी सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे हवा का एकदम से रुक जाना या लाइट्स का फ्लिकर करना, वो सब कुछ सीमलेसली वीएफएक्स के थ्रू दिखाया गया है। स्पेशली क्लाइमेक्स सीन में जो फाइनल बैटल होती है बिटवीन लीड एक्टर और मंजुलिका, उसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स का काफ़ी हैवी यूज़ किया गया है। मंजुलिका की पावर्स और उनका अनएर्थरली प्रेजेंस को काफ़ी वेल क्राफ्टेड वीएफएक्स से शोकेस किया गया है। ये सीन्स विजुअली इम्प्रेसिव हैं और आपको सीट के एज पर रखते हैं। कंक्लूजन ऑन सिनेमेटोग्राफी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो भूल भुलैया 3 की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स इस फिल्म के एक मेजर प्लस पॉइंट्स हैं। कैमरा वर्क, लाइटिंग और वीएफएक्स ने मिलकर इस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाया है। हर एक सीन में सस्पेंस और डर का माहौल क्रिएट करना और उसको विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने का काम काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। फिल्म का विजुअल स्टोरी टेलिंग आपको कहानी के एक हर ट्विस्ट और टर्न के साथ जोड़े रखता है और ये इंश्योर करता है कि आप हर एक मोमेंट को फील करें। ये था डिटेल एनालिसिस फिल्म के विजुअल और सिनेमेटोग्राफी पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की। इस फिल्म में कैरेक्टर्स काफ़ी डाइवर्स और लेयर्ड हैं, जिसमें हर एक एक्टर को अपना यूनिक अंदाज दिखाने का मौका मिला है। जहां एक तरफ हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स कहानी को थ्रिलिंग बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस परफॉर्मेंसेस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लीड एक्टर की, जो इस फ्रेंचाइज में एक बार फिर अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वापस आए हैं।
पिछले पार्ट्स की तरह इस बार भी उन्होंने अपने कैरेक्टर में एक परफेक्ट बैलेंस बना रखा है बिटवीन कॉमेडी और सीरियसनेस। की कॉमिक टाइमिंग तो पहले से ही ऑडियंस को पसंद थी, लेकिन इस बार जो चीज़ अलग है वह है उनके डार्क और इंटेंस साइड। फर्स्ट हाफ में उनका कैरेक्टर एक केयर फ्री और ह्यूमरस मोड में रहता है, जहां उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। उनके डायलॉग्स काफ़ी विटी हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और हवेली के सीक्रेट्स रिवील होते हैं और उनका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को काफ़ी इफेक्टिवली दिखाया है। सेकेंड हाफ में उनका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जब उनका कैरेक्टर सुपर नेचुरल एंटिटीज़ का सामना करता है। क्लाइमेक्स में जो टक्कर उनका कैरेक्टर मंजुलिका के साथ लेता है, उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। यहाँ पर उनकी इमोशनल और एक्शन सीन्स दोनों ही तरह से परफेक्ट बैलेंस बना कर रखा गया है। उनके एक्शन सीन्स रियलिस्टिक लगते हैं और उनका एनर्जी लेवल थ्रू आउट हाई रहता है। ओवरऑल लीड एक्टर ने एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दिया है और उनका प्रेजेंस ही फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। उनका कैरेक्टर का एवोल्यूशन, जो एक मस्ती मजाक करने वाला इंसान से लेकर सीरियस और रिस्पॉन्सिबल इंसान तक का सफ़र है, ऑडियंस को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स की, जिन्होंने फिल्म में कॉमेडी और सस्पेंस को एक अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। एक्टर नंबर 1 का कैरेक्टर अब एक कॉमिक रिलीफ के रूप में फिल्म को थोड़ा हल्का और फनी बनाता है। उन्होंने अपनी कॉमिक से टाइमिंग से हर सीन में हंसाने का काम किया है और उनके डायलॉग्स आपको याद रहने वाले हैं। उनके सीन्स लीड एक्टर के साथ बहुत ही नेचुरल और एफर्टलेस लगते हैं और दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। वहीं सेकंड कैरेक्टर का कैरेक्टर काफ़ी मिस्टीरियस और इंटेंस है। उनका रोल पहले हाफ में काफ़ी सब्टल होता है, लेकिन जैसे ही कहानी ट्विस्ट लेती है, उनका कैरेक्टर कहानी में एक की रोल प्ले करने लगता है। उन्होंने सस्पेंस बिल्ड करने में अपनी एक्टिंग से काफ़ी मदद की है। सेकंड एक्टर की सीरियस और डरावनी एक्सप्रेशंस ने उनके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा क्रेडिबल बनाया है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी कमांडिंग लगती है। कॉमिक एक्टर ने पिछली बार पार्ट्स की तरह इस बार भी अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन किया है। उनके डायलॉग, डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार उनके कैरेक्टर्स को एक स्लाइटली सीरियस अंडरटोन भी दिया गया है, जो उनकी एक्टिंग वर्सेटिलिटी को दिखाता है। और अब बात करते हैं सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर मंजुलिका की। इस बार मंजुलिका का रोल काफ़ी एक्सपेंडेड है और उनका कैरेक्टर पूरी फिल्म में सस्पेंस और हॉरर का मेजर सोर्स बना हुआ है। मंजुलिका ने अपनी परफॉर्मेंस से एक जेन्युइन डर और सस्पेंस क्रिएट किया है। पहले भी मंजुलिका का कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर रहा है, लेकिन इस बार उनका रोल और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस लगता है। मंजुलिका की एंट्री जब होती है तो उस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफ़ेक्ट्स उस मोमेंट को और भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं। उनकी फिजिकल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन इतने प्रिसाइज हैं कि एक सुपर नेचुरल एंटिटी का असर स्क्रीन के उस पार तक महसूस होता है। उनका डायलॉग डिलीवरी स्लो और कैलकुलेटिंग है, जो कैरेक्टर को और भी ज़्यादा मेनेसिंग बनाता है। कहानी के क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पर होता है और उनके और लीड एक्टर के बीच का फेस ऑफ एक मेमोरेबल मोमेंट है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस बार थोड़ा और लेयर्ड है, जहाँ उनके पास्ट और उनकी मोटिवेशन को थोड़ा और डेप्थ दिया गया है। ये चीज़ उनके कैरेक्टर को एक डायमेंशन देती है और सिर्फ एक भूत या विलन के रूप से आगे ले जाती है। मंजुलिका ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन से एक ऐसी सुपरनैचुरल प्रेजेंस बनाई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भूल भुलैया 3 ने कास्ट ने अपने रूल्स को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। लीड एक्टर की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस सीन्स में उनका डेडिकेशन साफ साफ दिखाई देता है। वहीं अगर सपोर्टिंग एक्टर की बात करें, अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को काफ़ी नेचुरली प्ले किया है।
मंजुलिका का कैरेक्टर इस फ्रेंचाइज को हाईलाइट हमेशा से रहा है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस दी है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस का फील देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म में पूरी परफॉर्मेंसेस काफ़ी एंगेजिंग हैं और हर एक्टर ने अपने रोल में जान डाल दी है। हर कैरेक्टर अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर आता है जो मूवी को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है। ये था परफॉर्मेंस का डिटेल्ड रिव्यू। अब बात करते हैं हम एक हॉरर कॉमेडी फिल्म, तो उसकी सिनेमाटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स उस फिल्म को विजुअली इम्पैक्ट और इम्पर्सिव बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भूल भुलैया 3 इस सेंस में किसी भी तरह से कम नहीं है। इस फिल्म की शूटिंग जो एंशियंट हवेली और ट्रेडिशनल इंडियन हेरिटेज लोकेशंस में हुई है, उसने मूवी को विजुअली रिच और एटमॉस्फेरिक बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा वर्क की। फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक कैमरा एंगल्स और मूवमेंट्स काफ़ी स्ट्रेटेजिकली यूज़ किए गए हैं ताकि एक हॉरर फील्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। जैसे ही कैरेक्टर्स हवेली में घुसते हैं, आपको नैरो कॉरिडोर्स और पुराने महल के विजुअल देखने को मिलते हैं, जिसमें कैमरा का स्लो ट्रैकिंग मूवमेंट एक सस्पेंसफुल फील देता है। पर्टिकुलरली जब सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंटर करते हैं तो क्लोजअप शॉट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को कैरेक्टर की फियर और टेंशन का एहसास हो। हवेली के बड़े बड़े हॉल्स और उनके अंदर के इंट्रिकेट डिटेल्स को वाइड एंगल शॉट्स के थ्रू कैप्चर किया गया है, जो आपको उस हवेली के अंदर घुल मिलने का फील देते हैं। लाइटिंग का रोल हॉरर फिल्म्स में हमेशा क्रिटिकल होता है। भूल भुलैया 3 में भी लाइटिंग काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ की गई है, जहां लो की लाइटनिंग और शैडोज़ को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। जब भी कोई हॉरर सीक्वेंस होता है, वहां डिम लाइट्स और फ्लिकरिंग कैंडल्स का यूज़ करके डर और मिस्ट्री को बिल्ड किया गया है। हवेली के डार्क और डेजर्टेड कॉर्नर्स में जो लाइट की खेल है, वो एक सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर बनाता है। और जब मंजुलिका का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है, उस वक्त लाइटनिंग और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। रेड एंड ऑरेंज टोन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जो मंजुलिका के प्रेजेंस को और भी ड्रामेटिक और डरावना बना देता है। ये सिनेमैटिक चॉइस एक सुपरनैचुरल ऑरा को क्रिएट करता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली अनईजी फील कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट डिज़ाइन और लोकेशंस की। फिल्म के सेट डिज़ाइन काफ़ी थॉटफुली बनाया गया है। हवेली के इंट्रिकेट डिटेल्स जैसे पुरानी दीवारें, कर्व पिलर्स और एंटीक फर्नीचर, सब कुछ ऐसे डिज़ाइन है कि आपको फील होता है जैसे आप एक पुराने समय की कहानी में घुस गए हैं। इस हवेली का डिज़ाइन कहानी के सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स को एनहेंस करता है। फिल्म का मेजर पोर्शन एक आइसोलेटेड हवेली में सेट किया गया है, जिसमें आपको ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ एक आयरी फीलिंग मिलती है। हवेली का इंटीरियर्स को काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और हर एक रूम, कॉरिडोर और हॉल आपको उस पुराने और हॉन्टेड महल का एहसास दिलाता है। एक दो सीन्स में तो ये भी दिखाया गया है कि कैसे टाइम के साथ वो जगह और ज़्यादा वीरान और नेग्लेक्टेड हो चुकी है, जिससे कहानी को एक और लेयर मिलती है। आउटडोर लोकेशंस भी इक्वली इम्प्रेसिव हैं, जहां जंगल और डेजर्टेड पाथवेज को दिखाया गया है। ये आइसोलेटेड लोकेशंस कहानी में और भी थ्रिल और सस्पेंस को इजेक्ट करते हैं। हवेली के आसपास का जंगल जहां से कैरेक्टर्स को गुजरना पड़ता है, वो भी डर और अनसर्टेनिटी को एनहेंस करता है। अब बात करते हैं हम विजुअल इफ़ेक्ट्स की। तो फिल्म में सुपरनैचुरल सीक्वेंसेस को काफ़ी रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है, जहां कुछ हॉरर फिल्म्स में ओवर द टॉप वीएफएक्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर भूल भुलैया 3 ने एक बैलेंस्ड और सब्टल अप्रोच ली है। मंजुलिका का एक्सपीरियंसेस के सीन्स में ट्रांजिशन और फेड इफ़ेक्ट्स काफ़ी नेचुरली किए गए हैं, जिससे वो सडनली और बिना किसी ऑकवर्डनेस के स्क्रीन पर आ जाती हैं और एक डरावना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। उनका घोस्टली ऑरा और उनके आसपास जो भी सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे हवा का एकदम से रुक जाना
या लाइट्स का फ्लिकर करना, वो सब कुछ सीमलेसली VFX के थ्रू दिखाया गया है। स्पेशली क्लाइमेक्स सीन में जो फाइनल बैटल होती है बिटवीन लीड एक्टर और मंजुलिका, उसमें विजुअल इफेक्ट्स का काफ़ी हैवी यूज़ किया गया है। मंजुलिका की पावर्स और उनका एर्थरली प्रेजेंस को काफ़ी वेल क्राफ्टेड VFX से शोकेस किया गया है। ये सीन्स विजुअली इम्प्रेसिव हैं और आपको सीट के एज पर रखते हैं। कंक्लूजन ऑन सिनेमेटोग्राफी, अगर हम ओवरऑल बात करें तो भूल भुलैया 3 की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स इस फिल्म के एक मेजर प्लस पॉइंट्स हैं। कैमरा वर्क, लाइटिंग और VFX ने मिलकर इस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाया है। हर एक सीन में सस्पेंस और डर का माहौल क्रिएट करना और उसको विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने का काम काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। फिल्म का विजुअल स्टोरी टेलिंग आपको कहानी के एक हर ट्विस्ट और टर्न के साथ जोड़े रखता है और ये इंश्योर करता है कि आप हर एक मोमेंट को फील करें। ये था डिटेल एनालिसिस इस फिल्म के विजुअल और सिनेमेटोग्राफिक पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की। इस फिल्म में कैरेक्टर्स काफ़ी डाइवर्स और लेयर्ड हैं, जिसमें हर एक एक्टर को अपना यूनिक अंदाज दिखाने का मौका मिला है। जहां एक तरफ हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स कहानी को थ्रिलिंग बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस परफॉर्मेंसेस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लीड एक्टर की, जो इस फ्रेंचाइज में एक बार फिर अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वापस आए हैं। पिछले पार्ट्स की तरह इस बार भी उन्होंने अपने कैरेक्टर में एक परफेक्ट बैलेंस बना रखा है बिटवीन कॉमेडी और सीरियसनेस की। कॉमिक टाइमिंग तो पहले से ही ऑडियंस को पसंद थी, लेकिन इस बार जो चीज़ अलग है वह है उनके डार्क और इंटेंस साइड। फर्स्ट हाफ में उनका कैरेक्टर एक केयर फ्री और ह्यूमरस मोड में रहता है, जहां उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। उनके डायलॉग्स काफ़ी विटी हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में स्ट्रॉन्ग लगती है। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और हवेली के सीक्रेट्स रिवील होते हैं, उनका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को काफ़ी इफेक्टिवली दिखाया है। सेकेंड हाफ में उनका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जब उनका कैरेक्टर सुपरनैचुरल एंटिटीज़ का सामना करता है। क्लाइमेक्स में जो टक्कर उनका कैरेक्टर मंजुलिका के साथ लेता है, उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। यहाँ पर उनकी इमोशनल और एक्शन सीन्स दोनों ही तरह से परफेक्ट बैलेंस बना कर रखा गया है। उनके एक्शन सीन्स रियलिस्टिक लगते हैं और उनका एनर्जी लेवल थ्रू आउट हाई रहता है। ओवरऑल लीड एक्टर ने एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दिया है और उनका प्रेजेंस ही फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। उनका कैरेक्टर का एवोल्यूशन, जो एक मस्ती मजाक करने वाला इंसान से लेकर सीरियस और रिस्पॉन्सिबल इंसान तक का सफ़र है, ऑडियंस को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स की, जिन्होंने फिल्म में कॉमेडी और सस्पेंस को एक अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। एक्टर नंबर 1 का कैरेक्टर अब एक कॉमिक रिलीफ के रूप में फिल्म को थोड़ा हल्का और फनी बनाता है। उन्होंने अपनी कॉमिक से टाइमिंग से हर सीन में हंसाने का काम किया है और उनके डायलॉग्स आपको याद रहने वाले हैं। उनके सीन्स लीड एक्टर के साथ बहुत ही नेचुरल और एफर्टलेस लगते हैं और दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। वहीं सेकंड कैरेक्टर का कैरेक्टर काफ़ी मिस्टीरियस और इंटेंस है। उनका रोल पहले हाफ में काफ़ी सबटल होता है, लेकिन जैसे ही कहानी ट्विस्ट लेती है, उनका कैरेक्टर कहानी में एक की रोल प्ले करने लगता है। उन्होंने सस्पेंस बिल्ड करने में अपनी एक्टिंग से काफ़ी मदद की है। सेकंड एक्टर की सीरियस और डरावनी एक्सप्रेशंस ने उनके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा क्रेडिबल बनाया है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी कमांडिंग लगती है। कॉमिक एक्टर ने पिछली बार पार्ट्स की तरह इस बार भी अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन किया है। उनके डायलॉग, डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार उनके कैरेक्टर्स को एक स्लाइटली सीरियस अंडरटोन भी दिया गया है,
जो उनकी एक्टिंग वर्सेटिलिटी को दिखाता है। और अब बात करते हैं सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर मंजुलिका की। इस बार मंजुलिका का रोल काफ़ी एक्सपेंडेड है और उनका कैरेक्टर पूरी फिल्म में सस्पेंस और हॉरर का मेजर सोर्स बना हुआ है। मंजुलिका ने अपनी परफॉर्मेंस से एक जेन्युइन डर और सस्पेंस क्रिएट किया है। पहले भी मंजुलिका का कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर रहा है, लेकिन इस बार उनका रोल और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस लगता है। मंजुलिका की एंट्री जब होती है तो उस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफ़ेक्ट्स उस मोमेंट को और भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं। उनकी फिजिकल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन इतने प्रिसाइज हैं कि एक सुपर नेचुरल एंटिटी का असर स्क्रीन के उस पार तक महसूस होता है। उनका डायलॉग डिलीवरी स्लो और कैलकुलेटिंग है, जो कैरेक्टर को और भी ज़्यादा मेनेसिंग बनाता है। कहानी के क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पर होता है और उनके और लीड एक्टर के बीच का फेस ऑफ एक मेमोरेबल मोमेंट है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस बार थोड़ा और लेयर्ड है, जहाँ उनके पास्ट और उनकी मोटिवेशन को थोड़ा और डेप्थ दिया गया है। ये चीज़ उनके कैरेक्टर को एक डायमेंशन देती है और सिर्फ एक भूत या विलन के रूप से आगे ले जाती है। मंजुलिका ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन से एक ऐसी सुपरनैचुरल प्रेजेंस बनाई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भूल भुलैया 3 ने कास्ट ने अपने रूल्स को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। लीड एक्टर की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस सीन्स में उनका डेडिकेशन साफ साफ दिखाई देता है। वहीं अगर सपोर्टिंग एक्टर की बात करें, अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को काफ़ी नेचुरली प्ले किया है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस फ्रेंचाइज को हाईलाइट हमेशा से रहा है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस दी है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस का फील देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म में पूरी परफॉर्मेंसेस काफ़ी एंगेजिंग हैं और हर एक्टर ने अपने रोल में जान डाल दी है। हर कैरेक्टर अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर आता है, जो मूवी को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है। ये था परफॉर्मेंस का डिटेल्ड रिव्यू। अब बात करते हैं हम एक हॉरर कॉमेडी फिल्म, तो उसकी सिनेमाटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स उस फिल्म को विजुअली इम्पैक्ट और इम्पर्सिव बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भूल भुलैया 3 इस सेंस में किसी भी तरह से कम नहीं है। इस फिल्म की शूटिंग जो एंशियंट हवेली और ट्रेडिशनल इंडियन हेरिटेज लोकेशंस में हुई है, उसने मूवी को विजुअली रिच और एटमॉस्फेरिक बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा वर्क की। फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक कैमरा एंगल्स और मूवमेंट्स काफ़ी स्ट्रेटेजिकली यूज़ किए गए हैं ताकि एक हॉरर फील्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। जैसे ही कैरेक्टर्स हवेली में घुसते हैं, आपको नैरो कॉरिडोर्स और पुराने महल के विजुअल देखने को मिलते हैं, जिसमें कैमरा का स्लो ट्रैकिंग मूवमेंट एक सस्पेंसफुल फील देता है। पर्टिकुलरली जब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंटर करते हैं तो क्लोजअप शॉट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को कैरेक्टर की फियर और टेंशन का एहसास हो। हवेली के बड़े बड़े हॉल्स और उनके अंदर के इंट्रिकेट डिटेल्स को वाइड एंगल शॉट्स के थ्रू कैप्चर किया गया है, जो आपको उस हवेली के अंदर घुल मिलने का फील देते हैं। लाइटिंग का रोल हॉरर फिल्म्स में हमेशा क्रिटिकल होता है। भूल भुलैया 3 में भी लाइटिंग काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ की गई है, जहां लो की लाइटनिंग और शैडोज़ को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। जब भी कोई हॉरर सीक्वेंस होता है, वहां डिम लाइट्स और फ्लिकरिंग कैंडल्स का यूज़ करके डर और मिस्ट्री को बिल्ड किया गया है। हवेली के डार्क और डेजर्टेड कॉर्नर्स में जो लाइट की खेल है, वो एक सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर बनाता है। और जब मंजुलिका का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है, उस वक्त लाइटनिंग और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। रेड एंड ऑरेंज टोन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जो मंजुलिका के प्रेजेंस को और भी ड्रामेटिक और डरावना बना देता है। ये सिनेमैटिक चॉइस एक सुपरनैचुरल ऑरा को क्रिएट करता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली अनईजी फील कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट डिज़ाइन और लोकेशंस की। फिल्म के सेट डिज़ाइन काफ़ी थॉटफुली बनाया गया है।
हवेली के इंट्रिकेट डिटेल्स जैसे पुरानी दीवारें, कर्व पिलर्स और एंटीक फर्नीचर, सब कुछ ऐसे डिज़ाइन है कि आपको फील होता है जैसे आप एक पुराने समय की कहानी में घुस गए हैं। इस हवेली का डिज़ाइन कहानी के सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स को एनहेंस करता है। फिल्म का मेजर पोर्शन एक आइसोलेटेड हवेली में सेट किया गया है, जिसमें आपको ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ एक आयरी फीलिंग मिलती है। हवेली का इंटीरियर्स को काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और हर एक रूम, कॉरिडोर और हॉल आपको उस पुराने और हॉन्टेड महल का एहसास दिलाता है। एक दो सीन्स में तो ये भी दिखाया गया है कि कैसे टाइम के साथ वो जगह और ज़्यादा वीरान और नेग्लेक्टेड हो चुकी है, जिससे कहानी को एक और लेयर मिलती है। आउटडोर लोकेशंस भी इक्वली इम्प्रेसिव हैं, जहां जंगल और डेजर्टेड पाथवेज को दिखाया गया है। ये आइसोलेटेड लोकेशंस कहानी में और भी थ्रिल और सस्पेंस को इजेक्ट करते हैं। हवेली के आसपास का जंगल जहां से कैरेक्टर्स को गुजरना पड़ता है, वो भी डर और अनसर्टेनिटी को एनहेंस करता है। अब बात करते हैं हम विजुअल इफ़ेक्ट्स की। तो फिल्म में सुपरनैचुरल सीक्वेंसेस को काफ़ी रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है, जहां कुछ हॉरर फिल्म्स में ओवर द टॉप वीएफएक्स यूज़ किए जाते हैं। यहां पर भूल भुलैया 3 ने एक बैलेंस्ड और सब्टल अप्रोच ली है। मंजुलिका का एक्सपीरियंसेस के सीन्स में ट्रांजिशन और फेड इफ़ेक्ट्स काफ़ी नेचुरली किए गए हैं, जिससे वो सडनली और बिना किसी ऑकवर्डनेस के स्क्रीन पर आ जाती हैं और एक डरावना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। उनका घोस्टली ऑरा और उनके आसपास जो भी सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे हवा का एकदम से रुक जाना या लाइट्स का फ्लिकर करना, वो सब कुछ सीमलेसली वीएफएक्स के थ्रू दिखाया गया है। स्पेशली क्लाइमैक्स सीन में जो फाइनल बैटल होती है बिटवीन लीड एक्टर और मंजुलिका, उसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स का काफ़ी हैवी यूज़ किया गया है। मंजुलिका की पावर्स और उनका अनएर्थली प्रेजेंस को काफ़ी वेल क्राफ्टेड वीएफएक्स से शोकेस किया गया है। ये सीन्स विजुअली इम्प्रेसिव हैं और आपको सीट के एज पर रखते हैं। कंक्लूजन ऑन सिनेमेटोग्राफी, अगर हम ओवरऑल बात करें तो भूल भुलैया 3 की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स इस फिल्म के एक मेजर प्लस पॉइंट्स हैं। कैमरा वर्क, लाइटिंग और वीएफएक्स ने मिलकर इस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाया है। हर एक सीन में सस्पेंस और डर का माहौल क्रिएट करना और उसको विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने का काम काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। फिल्म का विजुअल स्टोरी टेलिंग आपको कहानी के एक हर ट्विस्ट और टर्न के साथ जोड़े रखता है और ये इंश्योर करता है कि आप हर एक मोमेंट को फील करें। ये था डिटेल एनालिसिस फिल्म के विजुअल और सिनेमेटोग्राफी पर। दोस्तों, किसी भी हॉरर मूवी की तरह भूल भुलैया 3 में भी बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। म्यूज़िक एक हॉरर मूवी का बैकबोन होता है, जो न सिर्फ ऑडियंस का इमोशंस को गाइड करता है, बल्कि फिल्म के स्केयर फैक्टर को भी एम्पलीफाई करता है। इस फिल्म में विशाल शेखर दुबे ने अपने म्यूज़िक कंपोज किया है और उन्होंने सस्पेंस और थ्रिल को परफेक्टली कैप्चर किया है अपने ट्रैक्स में। मेन थीम जो भूल भुलैया फ्रेंचाइज का सिग्नेचर बन चुका है, वो इस थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी प्रोमिनेंट है। एक हॉन्टिंग मेलोडी जिसमें ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है, जैसे टेबला और सितार, उस मेलोडी को एक इंडियन क्लासिकल टच देता है, जो मंजुलिका के मिस्टीरियस कैरेक्टर के साथ बिल्कुल सूट करता है। बैकग्राउंड स्कोर को ऐसे मोमेंट्स में अच्छी तरह से यूज़ किया गया है जहां टेंशन बिल्ड हो रही होती है। जैसे जैसे हवेली के अंदर कैरेक्टर्स का एक्सप्लोरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे म्यूज़िक भी सस्पेंस को बिल्ड करता है, जिससे आप कंटिन्यूसली इंट्रिग्यूड और अलर्ट फील करते हैं। स्पेशली मंजुलिका के एंट्री के सीन्स में जो साउंड इफ़ेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया गया है, वो आपको एक हॉस्टली और अनसेटलिंग वाइब देता है। एक कॉम्बिनेशन है स्लो डार्क टोन्स का, और जब सुपरनैचुरल एक्टिविटी ज़्यादा इंटेंस होती है तो बैकग्राउंड स्कोर भी शार्प और चेयरिंग हो जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है। नेक्स्ट, साउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें
तो फिल्म में काफ़ी इंटेलिजेंटली साउंड डिज़ाइन को यूज़ किया है हॉरर एलिमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए, जैसे हवेली के अंदर फुटस्टेप्स का इको होना, डोर्स का क्रीक करना और सडन लाउड साउंड्स का यूज़ करके जंप स्केयर्स क्रिएट किए गए हैं। ये सब कुछ एक परफेक्टली टाइम्ड पैटर्न में होता है जिससे आप अपने सीट को एज पर रखते हैं, और जब कभी मंजलिका का सीन होता है तब हवा एकदम रुक जाना, बेल्स का बजना और उनकी घोस्टली लाउडर का साउंड आता है जो उनके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और स्केरी बनाता है। 3D साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को ऐसा लगे कि वो भी उस हॉन्टेड एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ सीन्स में आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो या कोई खिड़की की तरफ से आवाज़ आ रही हो, जो पूरे इमर्सिव एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है। जंप स्केयर्स को साउंड के थ्रू काफ़ी इफेक्टिवली डिलीवर किया गया है बिना उन्हें ओवर यूज़ किए। यह इंश्योर करता है कि जब भी कोई सडन हॉरर मूवमेंट आता है उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। अगर हम बात करें सॉन्ग्स की, तो भूल भुलैया 3 में कुछ अपबीट और पेपी सॉन्ग्स भी हैं जो स्टोरी के डिफरेंट मोमेंट्स को बैलेंस करते हैं। कॉमेडी और लाइट हार्टेड मोमेंट्स के लिए थोड़े फन ट्रैक्स भी हैं जो आपको टेम्पररी हॉरर की इंटेंसिटी से बाहर ले जाते हैं। फिल्म का टाइटल ट्रैक, जो कि फ्रेंचाइज का आइकॉनिक सॉन्ग है, इस फिल्म में भी रिवैम्प करके इंक्लूड किया गया है, जो एक नॉस्टैल्जिया फील भी लाता है। सॉन्ग्स की प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। ये सॉन्ग्स एक बेहतरीन ब्रेक ऑफर करते हैं फिल्म के हॉरर और सीरियस मोमेंट से, और आपको थोड़ा रिलैक्स होने का मौका मिलता है, लेकिन बिना स्टोरी के फ्लो को ब्रेक किए। ओवरऑल भूल भुलैया 3 के म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन स्टोरी के साथ परफेक्टली सिंक करता है। हर एक जंप स्केयर, हर एक सस्पेंसफुल मूवमेंट और हर एक इमोशनल बीट को म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर ने एम्पलीफाई किया है। साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ इतना अच्छे तरीके से किया गया है कि आपको कभी भी मूवी में कोई डल मोमेंट महसूस नहीं होता। ये फिल्म अपने साउंडस्केप के ज़रिए आपको एक फुल फ्लेज्ड हॉरर कॉमेडी एक्सपीरियंस देती है, जिसमें कॉमेडी के लाइट मोमेंट्स भी हैं और हॉरर के बोन चिलिंग सीक्वेंसेस भी। जो चीज़ें स्क्रीन पर होती हैं उनका इम्पैक्ट म्यूज़िक और साउंड के थ्रू 2 गुना हो जाता है। ये थी भूल भुलैया 3 के म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन की एनालिसिस। अगर आपको मूवीज़ में हॉरर और कॉमेडी का ये कॉम्बिनेशन पसंद है तो ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है। साउंड और म्यूज़िक इस फिल्म के स्केयर फैक्टर को और भी ज़्यादा एलिवेट करते हैं, जो इस जेनर के फैंस के लिए एक परफेक्ट ट्रीट है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 के कुछ मज़ेदार और स्पाइन चिलिंग फैक्ट्स के बारे में, जो इस फिल्म को एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। पहला, थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ अ ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज। भूल भुलैया 3 इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज का तीसरा हिस्सा है। पिछले दोनों पार्ट्स ऑडियंस में काफ़ी हिट रहे हैं। पहली फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसमें हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड था, और दूसरी फिल्म ने इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाया। लेकिन इस थर्ड पार्ट में मेकर्स ने काफ़ी नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो इस फ्रेंचाइज को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। सेकंड, लीडर एक्टर का रिटर्न। पहली 2 फिल्म्स के बाद ऑडियंस एगरली वेट कर रही थी कि लीड रोल में कौन होगा, और इन्होंने इस रोल को वापस लेके एक ज़बरदस्त कमबैक किया है। उन्होंने अपने कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ हॉरर सीन्स में भी अपने पूरा मैजिक छोड़ा है। उनकी विट्टी डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस ने मूवीज़ को काफ़ी एंगेजिंग बनाया है। तीसरा, न्यू सुपरनैचुरल ट्विस्ट। जहां पिछली 2 फिल्म्स में एक क्लासिक भूत और आत्मा के एंगल था, इस बार स्टोरी में एक नया सुपरनैचुरल ट्विस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। भूल भुलैया 3 में हमें पुरानी हवेली के रहस्य से ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस एंटिटीज़ के बारे में पता चलता है, जो कहानी को और भी इंट्रिगिंग बना देती हैं। मूवी का मेजर पोर्शन एक पूरी पुरानी हवेली में शूट किया गया है, जो असली में हॉन्टेड माना जाता है। यह हवेली राजस्थान के एक छोटे से शहर में है, और कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान कुछ स्ट्रेंज और कीपी चीज़ें भी हुई थी। क्रू मेंबर्स ने कहा कि उन्होंने शूट के दौरान अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स और एक्सपीरियंस की थी।
जो मूवीज़ के हॉरर फैक्टर को रियल टच देती हैं। फिफ्थ, किलर साउंड ट्रैक। भूल भुलैया फ्रेंचाइज के आइकॉनिक म्यूज़िक के बिना तो ये मूवी इनकम्प्लीट लगती है। इस बार भी म्यूज़िक कंपोज़र ने ऐसे ट्यून्स क्रिएट किए हैं जो आपके स्पेन को चिल कर देंगे। फेमस सॉन्ग अमीजे तोमर को इस मूवी में एक मॉडर्न येट हॉन्टिंग ट्विस्ट दिया गया है जो डेफिनेटली आपको याद रहेगा। सिक्स्थ, कैमियो अपीयरेंस। ये फैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मूवी में कुछ अनएक्सपेक्टेड कैमियो एक्सपीरियंसेस भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ कर देंगे। इनमें से एक कैमियो पहली फिल्म के ओरिजिनल स्टार का भी है जो एक क्रूशियल सीन में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट जो भूल भुलैया 3 को एक मस्ट वॉच एक्सपीरियंस बनाते हैं। लेकिन अब चलते हैं मूवी का प्लॉट की तरफ। क्या स्टोरी में वो धमाका है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं भूल भुलैया 3 के प्लॉट रिव्यू पर। इस बार डायरेक्टर ने एक नए शॉर्ट स्टोरी आर्क के साथ भूल भुलैया यूनिवर्स को एक्सपेंड करने की कोशिश की है। तो क्या ये नए एलिमेंट्स और प्लॉट ट्विस्ट को फिल्म को धमाकेदार बना पाए हैं या फिर ये सिर्फ एक और प्रेडिक्टेबल हॉरर कॉमेडी बनकर रह गई? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से जिसे शहर के लोग हॉन्टेड समझते हैं। यह हवेली राजस्थान के एक छोटे शहर के किनारे पर है और यहाँ पर एक पुरानी आत्मा का वास है जिसका नाम है मंजुलिका। पिछली फिल्म्स की तरह यहाँ भी मंजुलिका की भूत प्रेत वाली कहानी से ऑडियंस को डराने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार कुछ नए सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी ऐड किए गए हैं। मेन कैरेक्टर का एंट्री एक लाइट हार्टेड और कॉमिक सीक्वेंस के साथ होती है जहां उनका कैरेक्टर एक केयरफ्री और मस्ती मजाक करने वाला इंसान लगता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें उनके पास्ट के बारे में कुछ डरावनी बातें पता चलती हैं। उनका कनेक्शन पुरानी हवेली और मंजुला से किस तरह है, ये सस्पेंस पूरी फर्स्ट हाफ में बनाए रखा गया है। कहानी के फर्स्ट हॉल में कॉमेडी और लाइट मोमेंट्स डोमिनेट करते हैं, जहां पे जैसे एक्टर्स अपने कॉमिक टाइमिंग से माहौल को हल्का करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हवेली के अंदर हो रही स्ट्रेंज और अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज़ ऑडियंस को सस्पेंस और हॉरर की तरफ खींचती है। सेकेंड हाफ में कहानी का पेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। जैसे ही लीड कैरेक्टर को हवेली के राज के बारे में पता चलता है, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कल्कि की तरह यहाँ भी रिवेंज का एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ मंजुलिका के साथ जो गलत हुआ था वह अब उसका बदला लेने के लिए वापस आई है। इस पॉइंट पर ऑडियंस को पता चलता है कि मंजुलिका सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक पुरानी परी का इंतकाम लेने वाली शक्ति है जो हवेली के अंदर अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आई है। सेकेंड हाफ में एक्शन और थ्रिल सीन्स काफ़ी इंटेंस हो जाते हैं और लीड एक्टर को मंजुलिका का सामना करना पड़ता है। बैकग्राउंड स्कोर भी सेकेंड हाफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे सस्पेंस और टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पार्ट में कहानी अनप्रेडिक्टेबल लगती है और कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट मूवीज़ को एक नया डायरेक्शन देते हैं। मूवी का क्लाइमैक्स एक ग्रैंड शोडाउन के साथ होता है। लीड कैरेक्टर और मंजुलिका के बीच एक बड़ी टक्कर होती है जहाँ मंजुलिका अपनी फुल पावर में होती है। इस दौरान कुछ और सुपरनैचुरल क्रिएचर्स भी एंटर करते हैं, जिससे कहानी और भी कॉम्प्लेक्स और इंट्रिग्यूइंग बन जाती है। क्लाइमैक्स सीन्स विजुअली काफ़ी स्टनिंग है और स्पेशल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया गया है, जो ऑडियंस को एज पे रखते हैं। लीड एक्टर की परफॉर्मेंस क्लाइमैक्स में और भी इंटेंस हो जाती है और उनका फेस ऑफ मंजुलिका के साथ एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है। कहानी का एंड एक इमोशनल टच के साथ होता है, जहां मंजुलिका को फाइनली मुक्ति मिल जाती है, लेकिन एक छोटा क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सच में एंड है या एक और सीक्वल का रास्ता बनाया गया है। फाइनल थॉट्स ऑन द प्लॉट ओवरऑल काफ़ी एंगेजिंग है
लेकिन कुछ जगह पर प्रेडिक्टेबल मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकते हैं। पहली दो फिल्म्स की तरह भूल भुलैया 3 ने भी हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन बनाए रखा है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी डार्क और इंटेंस है। सेकेंड हाफ में फिल्म का पेस काफ़ी फास्ट हो जाता है और आपको कंटिन्यूस सरप्राइजें मिलते हैं, लेकिन कहानी के कुछ पोर्शंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से कन्फ्यूजन भी होता है, जो एक ड्रॉबैक को हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की। इस फिल्म में कैरेक्टर्स काफ़ी डाइवर्स और लेयर्ड हैं, जिसमें हर एक एक्टर को अपना यूनिक अंदाज दिखाने का मौका मिला है। जहां एक तरफ हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स कहानी को थ्रिलिंग बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस परफॉर्मेंसेस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लीड एक्टर की, जो इस फ्रेंचाइज में एक बार फिर अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वापस आए हैं। पिछले पार्ट्स की तरह इस बार भी उन्होंने अपने कैरेक्टर में एक परफेक्ट बैलेंस बना रखा है बिटवीन कॉमेडी और सीरियसनेस की। कॉमिक टाइमिंग तो पहले से ही ऑडियंस को पसंद थी, लेकिन इस बार जो चीज़ अलग है वह है उनके डार्क और इंटेंस साइड। फर्स्ट हाफ में उनका कैरेक्टर एक केयर फ्री और ह्यूमरस मोड में रहता है, जहां उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। उनके डायलॉग्स काफ़ी विटी हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और हवेली के सीक्रेट्स रिवील होते हैं, उनका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को काफ़ी इफेक्टिवली दिखाया है। सेकेंड हाफ में उनका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जब उनका कैरेक्टर सुपरनैचुरल एंटिटीज़ का सामना करता है। क्लाइमेक्स में जो टक्कर उनका कैरेक्टर मंजुलिका के साथ लेता है, उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। यहाँ पर उनकी इमोशनल और एक्शन सीन्स दोनों ही तरह से परफेक्ट बैलेंस बना कर रखा गया है। उनके एक्शन सीन्स रियलिस्टिक लगते हैं और उनका एनर्जी लेवल थ्रू आउट हाई रहता है। ओवरऑल लीड एक्टर ने एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दिया है और उनका प्रेजेंस ही फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। उनका कैरेक्टर का एवोल्यूशन, जो एक मस्ती मजाक करने वाला इंसान से लेकर सीरियस और रिस्पॉन्सिबल इंसान तक का सफ़र है, ऑडियंस को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स की, जिन्होंने फिल्म में कॉमेडी और सस्पेंस को एक अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। एक्टर नंबर 1 का कैरेक्टर अब एक कॉमिक रिलीफ के रूप में फिल्म को थोड़ा हल्का और फनी बनाता है। उन्होंने अपनी कॉमिक से टाइमिंग से हर सीन में हंसाने का काम किया है और उनके डायलॉग्स आपको याद रहने वाले हैं। उनके सीन्स लीड एक्टर के साथ बहुत ही नेचुरल और एफर्टलेस लगते हैं और दोनों के बीच ही केमिस्ट्री स्क्रीन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। वहीं सेकंड कैरेक्टर का कैरेक्टर काफ़ी मिस्टीरियस और इंटेंस है। उनका रोल पहले हाफ में काफ़ी सब्टल होता है, लेकिन जैसे ही कहानी ट्विस्ट लेती है, उनका कैरेक्टर कहानी में एक की रोल प्ले करने लगता है। उन्होंने सस्पेंस बिल्ड करने में अपनी एक्टिंग से काफ़ी मदद की है। सेकंड एक्टर की सीरियस और डरावनी एक्सप्रेशंस ने उनके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा क्रेडिबल बनाया है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी कमांडिंग लगती है। कॉमिक एक्टर ने पिछली बार पार्ट्स की तरह इस बार भी अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन किया है। उनके डायलॉग, डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार उनके कैरेक्टर्स को एक स्लाइटली सीरियस अंडरटोन भी दिया गया है, जो उनकी एक्टिंग वर्सेटिलिटी को दिखाता है। और अब बात करते हैं सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर मंजुलिका की। इस बार मंजुलिका का रोल काफ़ी एक्सपेंडेड है और उनका कैरेक्टर पूरी फिल्म में सस्पेंस और हॉरर का मेजर सोर्स बना हुआ है। मंजुलिका ने अपनी परफॉर्मेंस से एक जेन्युइन डर और सस्पेंस क्रिएट किया है। पहले भी मंजुलिका का कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर रहा है, लेकिन इस बार उनका रोल और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस लगता है। मंजुलिका की एंट्री जब होती है तो उस वक्त बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स उस मोमेंट को और भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं। उनके फिजिकल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन इतने प्रिसाइज हैं
कि एक सुपरनैचुरल एंटिटी का असर स्क्रीन के उस पार तक महसूस होता है। उनका डायलॉग डिलीवरी स्लो और कैलकुलेटिंग है, जो कैरेक्टर को और भी ज़्यादा मेनेसिंग बनाता है। कहानी के क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पर होता है और उनके और लीड एक्टर के बीच का फेस ऑफ एक मेमोरेबल मोमेंट है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस बार थोड़ा और लेयर्ड है, जहाँ उनके पास्ट और उनकी मोटिवेशन को थोड़ा और डेप्थ दिया गया है। ये चीज़ उनके कैरेक्टर को एक डायमेंशन देती है और सिर्फ एक भूत या विलन के रूप से आगे ले जाती है। मंजुलिका ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन से एक ऐसी सुपरनैचुरल प्रेजेंस बनाई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भूल भुलैया 3 ने कास्ट ने अपने रूल्स को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। लीड एक्टर की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस सीन्स में उनका डेडिकेशन साफ साफ दिखाई देता है। वहीं अगर सपोर्टिंग एक्टर की बात करें, अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को काफ़ी नेचुरली प्ले किया है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस फ्रेंचाइज को हाईलाइट हमेशा से रहा है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस दी है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस का फील देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म में पूरी परफॉर्मेंसेस काफ़ी एंगेजिंग हैं और हर एक्टर ने अपने रोल में जान डाल दी है। हर कैरेक्टर अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर आता है, जो मूवी को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है। ये था परफॉर्मेंस का डिटेल्ड रिव्यू। अब बात करते हैं हम एक हॉरर कॉमेडी फिल्म, तो उसकी सिनेमाटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स उस फिल्म को विजुअली इम्पैक्ट और इम्पर्सिव बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भूल भुलैया 3 इस सेंस में किसी भी तरह से कम नहीं है। इस फिल्म की शूटिंग जो एंशिएंट हवेली और ट्रेडिशनल इंडियन हेरिटेज लोकेशंस में हुई है, उसने मूवी को विजुअली रिच और एटमॉस्फेरिक बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा वर्क की। फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक कैमरा एंगल्स और मूवमेंट्स काफ़ी स्ट्रेटेजिकली यूज़ किए गए हैं ताकि एक हॉरर फील्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। जैसे ही कैरेक्टर्स हवेली में घुसते हैं, आपको नैरो कॉरिडोर्स और पुराने महल के विजुअल देखने को मिलते हैं, जिसमें कैमरा का स्लो ट्रैकिंग मूवमेंट एक सस्पेंसफुल फील देता है। पर्टिकुलरली जब सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंटर करते हैं तो क्लोजअप शॉट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को कैरेक्टर की फियर और टेंशन का एहसास हो। हवेली के बड़े बड़े हॉल्स और उनके अंदर के इंट्रिकेट डिटेल्स को वाइड एंगल शॉट्स के थ्रू कैप्चर किया गया है, जो आपको उस हवेली के अंदर घुल मिलने का फील देते हैं। लाइटिंग का रोल हॉरर फिल्म्स में हमेशा क्रिटिकल होता है। भूल भुलैया 3 में भी लाइटिंग काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ की गई है, जहां लो की लाइटनिंग और शैडोज़ को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। जब भी कोई हॉरर सीक्वेंस होता है, वहां डिम लाइट्स और फ्रिकलिंग कैंडल्स का यूज़ करके डर और मिस्ट्री को बिल्ड किया गया है। हवेली के डार्क और डेजर्टेड कॉर्नर्स में जो लाइट की खेल है, वो एक सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर बनाता है और जब मंजुलिका का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है, उस वक्त लाइटनिंग और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। रेड एंड ऑरेंज टोन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जो मंजुलिका के प्रेजेंस को और भी ड्रामेटिक और डरावना बना देता है। ये सिनेमैटिक चॉइस एक सुपरनैचुरल ऑरा को क्रिएट करता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली अनईजी फील कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट डिज़ाइन और लोकेशंस की। फिल्म के सेट डिज़ाइन काफ़ी थॉटफुली बनाया गया है। हवेली के इंट्रिकेट डिटेल्स जैसे पुरानी दीवारें, कर्व पिलर्स और एंटीक फर्नीचर, सब कुछ ऐसे डिज़ाइन है कि आपको फील होता है जैसे आप एक पुराने समय की कहानी में घुस गए हैं। इस हवेली का डिज़ाइन कहानी के सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स को एनहेंस करता है। फिल्म का मेजर पोर्शन एक आइसोलेटेड हवेली में सेट किया गया है, जिसमें आपको ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ एक आयरी फीलिंग मिलती है। हवेली का इंटीरियर्स को काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और हर एक रूम, कॉरिडोर और हॉल आपको उस पुराने और हॉन्टेड महल का एहसास दिलाता है।
एक दो सीन्स में तो ये भी दिखाया गया है कि कैसे टाइम के साथ वो जगह और ज़्यादा वीरान और नेगलेक्टेड हो चुकी है, जिससे कहानी को एक और लेयर मिलती है। आउटडोर लोकेशंस भी इक्वली इम्प्रेसिव हैं, जहां जंगल और डेजर्टेड पाथवेज को दिखाया गया है। ये आइसोलेटेड लोकेशंस कहानी में और भी थ्रिल और सस्पेंस को इजेक्ट करते हैं। हवेली के आसपास का जंगल जहां से कैरेक्टर्स को गुजरना पड़ता है, वो भी डर और अनसर्टेनिटी को एनहेंस करता है। अब बात करते हैं हम विजुअल इफ़ेक्ट्स की। तो फिल्म में सुपरनैचुरल सीक्वेंसेस को काफ़ी रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है, जहां कुछ हॉरर फिल्म्स में ओवर द टॉप वीएफएक्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर भूल भुलैया 3 ने एक बैलेंस्ड और सब्टल अप्रोच ली है। मंजुलिका का एक्सपीरियंसेस के सीन्स में ट्रांजिशन और फेड इफ़ेक्ट्स काफ़ी नेचुरली किए गए हैं, जिससे वो सडनली और बिना किसी ऑकवर्डनेस के स्क्रीन पर आ जाती हैं और एक डरावना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। उनका घोस्टली ऑरा और उनके आसपास जो भी सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे हवा का एकदम से रुक जाना या लाइट्स का फ्लिकर करना, वो सब कुछ सीमलेसली वीएफएक्स के थ्रू दिखाया गया है। स्पेशली क्लाइमेक्स सीन में जो फाइनल बैटल होती है बिटवीन लीड एक्टर और मंजुलिका, उसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स का काफ़ी हैवी यूज़ किया गया है। मंजुलिका की पावर्स और उनका एर्थरली प्रेजेंस को काफ़ी वेल क्राफ्टेड वीएफएक्स से शोकेस किया गया है। ये सीन्स विजुअली इम्प्रेसिव हैं और आपको सीट के एज पर रखते हैं। कंक्लूजन ऑन सिनेमेटोग्राफी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो भूल भुलैया 3 की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स इस फिल्म के एक मेजर प्लस पॉइंट्स हैं। कैमरा वर्क, लाइटिंग और वीएफएक्स ने मिलकर इस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाया है। हर एक सीन में सस्पेंस और डर का माहौल क्रिएट करना और उसको विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने का काम काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। फिल्म का विजुअल स्टोरी टेलिंग आपको कहानी के एक हर ट्विस्ट और टर्न के साथ जोड़े रखता है और ये इंश्योर करता है कि आप हर एक मोमेंट को फील करें। ये था डिटेल एनालिसिस इस फिल्म के विजुअल और सिनेमेटोग्राफी पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की। इस फिल्म में कैरेक्टर्स काफ़ी डाइवर्स और लेयर्ड हैं, जिसमें हर एक एक्टर को अपना यूनिक अंदाज दिखाने का मौका मिला है। जहां एक तरफ हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स कहानी को थ्रिलिंग बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस परफॉर्मेंसेस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लीड एक्टर की, जो इस फ्रेंचाइज में एक बार फिर अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वापस आए हैं। पिछले पार्ट्स की तरह इस बार भी उन्होंने अपने कैरेक्टर में एक परफेक्ट बैलेंस बना रखा है बिटवीन कॉमेडी और सीरियसनेस की। कॉमिक टाइमिंग तो पहले से ही ऑडियंस को पसंद थी, लेकिन इस बार जो चीज़ अलग है वह है उनके डार्क और इंटेंस साइड। फर्स्ट हाफ में उनका कैरेक्टर एक केयर फ्री और ह्यूमरस मोड में रहता है, जहां उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। उनके डायलॉग्स काफ़ी विटी हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में स्ट्रॉन्ग लगती है। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और हवेली के सीक्रेट्स रिवील होते हैं, उनका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को काफ़ी इफेक्टिवली दिखाया है। सेकेंड हाफ में उनका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जब उनका कैरेक्टर सुपरनैचुरल एंटिटीज़ का सामना करता है। क्लाइमेक्स में जो टक्कर उनका कैरेक्टर मंजुलिका के साथ लेता है, उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। यहाँ पर उनकी इमोशनल और एक्शन सीन्स दोनों ही तरह से परफेक्ट बैलेंस बना कर रखा गया है। उनके एक्शन सीन्स रियलिस्टिक लगते हैं और उनका एनर्जी लेवल थ्रू आउट हाई रहता है। ओवरऑल लीड एक्टर ने एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दिया है और उनका प्रेजेंस ही फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। उनका कैरेक्टर का एवोल्यूशन, जो एक मस्ती मजाक करने वाला इंसान से लेकर सीरियस और रिस्पॉन्सिबल इंसान तक का सफ़र है, ऑडियंस को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स की, जिन्होंने फिल्म में कॉमेडी और सस्पेंस को एक अच्छे तरीके से बैलेंस किया है।
एक्टर नंबर 1 का कैरेक्टर अब एक कॉमिक रिलीफ के रूप में फिल्म को थोड़ा हल्का और फनी बनाता है। उन्होंने अपनी कॉमिक से टाइमिंग से हर सीन में हंसाने का काम किया है और उनके डायलॉग्स आपको याद रहने वाले हैं। उनके सीन्स लीड एक्टर के साथ बहुत ही नेचुरल और एफर्टलेस लगते हैं और दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। वहीं सेकंड कैरेक्टर का कैरेक्टर काफ़ी मिस्टीरियस और इंटेंस है। उनका रोल पहले हाफ में काफ़ी सबटल होता है, लेकिन जैसे ही कहानी ट्विस्ट लेती है उनका कैरेक्टर कहानी में एक की रोल प्ले करने लगता है। उन्होंने सस्पेंस बिल्ड करने में अपनी एक्टिंग से काफ़ी मदद की है। सेकंड एक्टर की सीरियस और डरावनी एक्सप्रेशंस ने उनके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा क्रेडिबल बनाया है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी कमांडिंग लगती है। कॉमिक एक्टर ने पिछली बार पार्ट्स की तरह इस बार भी अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन किया है। उनके डायलॉग, डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार उनके कैरेक्टर्स को एक स्लाइटली सीरियस अंडरटोन भी दिया गया है, जो उनकी एक्टिंग वर्सेटिलिटी को दिखाता है। और अब बात करते हैं सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर मंजुलिका की। इस बार मंजुलिका का रोल काफ़ी एक्सपेंडेड है और उनका कैरेक्टर पूरी फिल्म में सस्पेंस और हॉरर का मेजर सोर्स बना हुआ है। मंजुलिका ने अपनी परफॉर्मेंस से एक जेन्युइन डर और सस्पेंस क्रिएट किया है। पहले भी मंजुलिका का कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर रहा है, लेकिन इस बार उनका रोल और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस लगता है। मंजुलिका की एंट्री जब होती है तो उस वक्त बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स उस मोमेंट को और भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं। उनकी फ़िज़िकल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन इतने प्रिसाइज हैं कि एक सुपरनैचुरल एंटिटी का असर स्क्रीन के उस पार तक महसूस होता है। उनका डायलॉग डिलीवरी स्लो और कैलकुलेटिंग है, जो कैरेक्टर को और भी ज़्यादा मेनेसिंग बनाता है। कहानी के क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पर होता है और उनके और लीड एक्टर के बीच का फेस ऑफ एक मेमोरेबल मोमेंट है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस बार थोड़ा और लेयर्ड है, जहाँ उनके पास्ट और उनकी मोटिवेशन को थोड़ा और डेप्थ दिया गया है। ये चीज़ उनके कैरेक्टर को एक डायमेंशन देती है और सिर्फ एक भूत या विलन के रूप से आगे ले जाती है। मंजुलिका ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन से एक ऐसी सुपरनैचुरल प्रेजेंस बनाई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भूल भुलैया 3 ने कास्ट ने अपने रूल्स को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। लीड एक्टर की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस सीन्स में उनका डेडिकेशन साफ साफ दिखाई देता है। वहीं अगर सपोर्टिंग एक्टर की बात करें, अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को काफ़ी नेचुरली प्ले किया है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस फ्रेंचाइज को हाईलाइट हमेशा से रहा है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस दी है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस का फील देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म में पूरी परफॉर्मेंसेस काफ़ी एंगेजिंग हैं और हर एक्टर ने अपने रोल में जान डाल दी है। हर कैरेक्टर अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर आता है, जो मूवी को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है। ये था परफॉर्मेंस का डिटेल्ड रिव्यू। अब बात करते हैं हम एक हॉरर कॉमेडी फिल्म, तो उसकी सिनेमाटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स उस फिल्म को विजुअली इम्पैक्ट और इम्पर्सिव बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भूल भुलैया 3 इस सेंस में किसी भी तरह से कम नहीं है। इस फिल्म की शूटिंग जो एंशिएंट हवेली और ट्रेडिशनल इंडियन हेरिटेज लोकेशंस में हुई है, उसने मूवी को विजुअली रिच और एटमॉस्फेरिक बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा वर्क की। फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक कैमरा एंगल्स और मूवमेंट्स काफ़ी स्ट्रेटेजिकली यूज़ किए गए हैं ताकि एक हॉरर फील्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। जैसे ही कैरेक्टर्स हवेली में घुसते हैं, आपको नैरो कॉरिडोर्स और पुराने महल के विजुअल देखने को मिलते हैं, जिसमें कैमरा का स्लो ट्रैकिंग मूवमेंट एक सस्पेंसफुल फील देता है। पर्टिकुलरली जब सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंटर करते हैं तो क्लोजअप शॉट्स का यूज़ किया गया है,
ताकि ऑडियंस को कैरेक्टर की फियर और टेंशन का एहसास हो। हवेली के बड़े बड़े हॉल्स और उनके अंदर के इंट्रिकेट डिटेल्स को वाइड एंगल शॉट्स के थ्रू कैप्चर किया गया है, जो आपको उस हवेली के अंदर घुल मिलने का फील देते हैं। लाइटिंग का रोल हॉरर फिल्म्स में हमेशा क्रिटिकल होता है। भूल भुलैया 3 में भी लाइटिंग काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ की गई है, जहां लो की लाइटनिंग और शैडोज़ को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। जब भी कोई हॉरर सीक्वेंस होता है, वहां डिम लाइट्स और फ्लिकरिंग कैंडल्स का यूज़ करके डर और मिस्ट्री को बिल्ड किया गया है। हवेली के डार्क और डेजर्टेड कॉर्नर्स में जो लाइट की खेल है, वो एक सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर बनाता है। और जब मंजुलिका का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है, उस वक्त लाइटनिंग और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। रेड एंड ऑरेंज टोन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जो मंजुलिका के प्रेजेंस को और भी ड्रामेटिक और डरावना बना देता है। ये सिनेमैटिक चॉइस एक सुपरनैचुरल ऑरा को क्रिएट करता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली अनईजी फील कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट डिज़ाइन और लोकेशंस की। फिल्म के सेट डिज़ाइन काफ़ी थॉटफुली बनाया गया है। हवेली के इंट्रिकेट डिटेल्स जैसे पुरानी दीवारें, कर्व पिलर्स और एंटीक फर्नीचर, सब कुछ ऐसे डिज़ाइन है कि आपको फील होता है जैसे आप एक पुराने समय की कहानी में घुस गए हैं। इस हवेली का डिज़ाइन कहानी के सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स को एनहेंस करता है। फिल्म का मेजर पोर्शन एक आइसोलेटेड हवेली में सेट किया गया है, जिसमें आपको ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ एक आयरी फीलिंग मिलती है। हवेली का इंटीरियर्स को काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और हर एक रूम, कॉरिडोर और हॉल आपको उस पुराने और हॉन्टेड महल का एहसास दिलाता है। एक दो सीन्स में तो ये भी दिखाया गया है कि कैसे टाइम के साथ वो जगह और ज़्यादा वीरान और नेग्लेक्टेड हो चुकी है, जिससे कहानी को एक और लेयर मिलती है। आउटडोर लोकेशंस भी इक्वली इम्प्रेसिव हैं, जहां जंगल और डेजर्टेड पाथवेज को दिखाया गया है। ये आइसोलेटेड लोकेशंस कहानी में और भी थ्रिल और सस्पेंस को इजेक्ट करते हैं। हवेली के आसपास का जंगल जहां से कैरेक्टर्स को गुजरना पड़ता है, वो भी डर और अनसर्टेनिटी को एनहेंस करता है। अब बात करते हैं हम विजुअल इफ़ेक्ट्स की। तो फिल्म में सुपरनैचुरल सीक्वेंसेस को काफ़ी रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है, जहां कुछ हॉरर फिल्म्स में ओवर द टॉप वीएफएक्स यूज़ किए जाते हैं। यहां पर भूल भुलैया 3 ने एक बैलेंस्ड और सब्टल अप्रोच ली है। मंजुलिका का एक्सपीरियंसेस के सीन्स में ट्रांजिशन और फेड इफ़ेक्ट्स काफ़ी नेचुरली किए गए हैं, जिससे वो सडनली और बिना किसी ऑकवर्डनेस के स्क्रीन पर आ जाती हैं और एक डरावना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। उनका घोस्टली ऑरा और उनके आसपास जो भी सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे हवा का एकदम से रुक जाना या लाइट्स का फ्लिकर करना, वो सब कुछ सीमलेसली वीएफएक्स के थ्रू दिखाया गया है। स्पेशली क्लाइमेक्स सीन में जो फाइनल बैटल होती है बिटवीन लीड एक्टर और मंजुलिका, उसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स का काफ़ी हैवी यूज़ किया गया है। मंजुलिका की पावर्स और उनका अनएर्थली प्रेजेंस को काफ़ी वेल क्राफ्टेड वीएफएक्स से शोकेस किया गया है। ये सीन्स विजुअली इम्प्रेसिव हैं और आपको सीट के एज पर रखते हैं। कंक्लूजन ऑन सिनेमेटोग्राफी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो भूल भुलैया 3 की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स इस फिल्म के एक मेजर प्लस पॉइंट्स हैं। कैमरा वर्क, लाइटिंग और वीएफएक्स ने मिलकर इस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाया है। हर एक सीन में सस्पेंस और डर का माहौल क्रिएट करना और उसको विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने का काम काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। फिल्म का विजुअल स्टोरी टेलिंग आपको कहानी के एक हर ट्विस्ट और टर्न के साथ जोड़े रखता है और ये इंश्योर करता है कि आप हर एक मोमेंट को फील करें। ये था डिटेल एनालिसिस फिल्म के विजुअल और सिनेमेटोग्राफी पर। तो दोस्तों, अब हम आते हैं भूल भुलैया 3 के प्लॉट रिव्यू पर। इस बार डायरेक्टर ने एक नए शॉर्ट स्टोरी आर्क के साथ भूल भुलैया यूनिवर्स को एक्सपेंड करने की कोशिश की है। तो क्या ये नए एलिमेंट्स और प्लॉट ट्विस्ट को फिल्म को धमाकेदार बना पाए हैं, या फिर ये सिर्फ एक और प्रेडिक्टेबल हॉरर कॉमेडी बनकर रह गई? चलिए देखते हैं।
कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से, जिसे शहर के लोग हॉन्टेड समझते हैं। यह हवेली राजस्थान के एक छोटे शहर के किनारे पर है और यहाँ पर एक पुरानी आत्मा का वास है जिसका नाम है मंजुलिका। पिछली फिल्म्स की तरह यहाँ भी मंजुलिका की भूत प्रेत वाली कहानी से ऑडियंस को डराने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार कुछ नए सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी ऐड किए गए हैं। मेन कैरेक्टर का एंट्री एक लाइट हार्टेड और कॉमिक सीक्वेंस के साथ होती है, जहां उनका कैरेक्टर एक केयर फ्री और मस्ती मजाक करने वाला इंसान लगता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें उनके पास्ट के बारे में कुछ डरावनी बातें पता चलती हैं। उनका कनेक्शन पुरानी हवेली और मंजुला से किस तरह है, ये सस्पेंस पूरी फर्स्ट हाफ में बनाए रखा गया है। कहानी के फर्स्ट हॉल में कॉमेडी और लाइट मोमेंट्स डोमिनेट करते हैं, जहाँ पे जैसे एक्टर्स अपने कॉमिक टाइमिंग से माहौल को हल्का करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हवेली के अंदर हो रही स्ट्रेंज और अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज़ ऑडियंस को सस्पेंस और हॉरर की तरफ खींचती है। सेकेंड हाफ में कहानी का पेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। जैसे ही लीड कैरेक्टर को हवेली के राज के बारे में पता चलता है, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कल्कि की तरह यहाँ भी रिवेंज का एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ मंजुलिका के साथ जो गलत हुआ था वो अब उसका बदला लेने के लिए वापस आई है। इस पॉइंट पर ऑडियंस को पता चलता है कि मंजुलिका सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक पुरानी परी का इंतकाम लेने वाली शक्ति है, जो हवेली के अंदर अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आई है। सेकेंड हाफ में एक्शन और थ्रिल सीन्स काफ़ी इंटेंस हो जाते हैं और लीड एक्टर को मंजुलिका का सामना करना पड़ता है। बैकग्राउंड स्कोर भी सेकेंड हाफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे सस्पेंस और टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पार्ट में कहानी अनप्रेडिक्टेबल लगती है और कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट मूवीज़ को एक नया डायरेक्शन देते हैं। मूवी का क्लाइमैक्स एक ग्रैंड शोडाउन के साथ होता है। लीड कैरेक्टर और मंजुलिका के बीच एक बड़ी टक्कर होती है, जहां मंजुलिका अपनी फुल पावर में होती है। इस दौरान कुछ और सुपरनैचुरल क्रिएचर्स भी एंटर करते हैं, जिससे कहानी और भी कॉम्प्लेक्स और इंट्रिग्यूइंग बन जाती है। क्लाइमैक्स सीन्स विजुअली काफ़ी स्टनिंग है और स्पेशल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया गया है, जो ऑडियंस को एज पे रखते हैं। लीड एक्टर की परफॉर्मेंस क्लाइमैक्स में और भी इंटेंस हो जाती है और उनका फेस ऑफ मंजुलिका के साथ एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है। कहानी का एंड एक इमोशनल टच के साथ होता है, जहां मंजुलिका को फाइनली मुक्ति मिल जाती है, लेकिन एक छोटा क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सच में एंड है या एक और सीक्वल का रास्ता बनाया गया है। फाइनल थॉट्स ऑन द प्लॉट ओवरऑल काफ़ी एंगेजिंग है, लेकिन कुछ जगह पर प्रेडिक्टेबल मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकते हैं। पहली दो फिल्म्स की तरह भूल भुलैया 3 ने भी हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन बनाया रखा है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी डार्क और इंटेंस है। सेकेंड हाफ में फिल्म का पेस काफ़ी फास्ट हो जाता है और आपको कंटिन्यूस सरप्राइज मिलते हैं, लेकिन कहानी के कुछ पोर्शंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से कन्फ्यूजन भी होता है, जो एक ड्रॉबैक को हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की। इस फिल्म में कैरेक्टर्स काफ़ी डाइवर्स और लेयर्ड हैं, जिसमें हर एक एक्टर को अपना यूनिक अंदाज दिखाने का मौका मिला है। जहां एक तरफ हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स कहानी को थ्रिलिंग बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस परफॉर्मेंसेस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लीड एक्टर की, जो इस फ्रेंचाइज में एक बार फिर अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वापस आए हैं। पिछले पार्ट्स की तरह इस बार भी उन्होंने अपने कैरेक्टर में एक परफेक्ट बैलेंस बना रखा है बिटवीन कॉमेडी और सीरियसनेस। की कॉमिक टाइमिंग तो पहले से ही ऑडियंस को पसंद थी, लेकिन इस बार जो चीज़ अलग है वह है उनके डार्क
और इंटेंस साइड। फर्स्ट हाफ में उनका कैरेक्टर एक केयर फ्री और ह्यूमरस मोड में रहता है, जहां उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। उनके डायलॉग्स काफ़ी विटी हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में स्ट्रॉन्ग लगती है। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और हवेली के सीक्रेट्स रिवील होते हैं, उनका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को काफ़ी इफेक्टिवली दिखाया है। सेकेंड हाफ में उनका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जब उनका कैरेक्टर सुपर नेचुरल एंटिटीज़ का सामना करता है। क्लाइमेक्स में जो टक्कर उनका कैरेक्टर मंजुलिका के साथ लेता है, उसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। यहाँ पर उनकी इमोशनल और एक्शन सीन्स दोनों ही तरह से परफेक्ट बैलेंस बना कर रखा गया है। उनके एक्शन सीन्स रियलिस्टिक लगते हैं और उनका एनर्जी लेवल थ्रू आउट हाई रहता है। ओवरऑल लीड एक्टर ने एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दिया है और उनका प्रेजेंस ही फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। उनका कैरेक्टर का एवोल्यूशन, जो एक मस्ती मजाक करने वाला इंसान से लेकर सीरियस और रिस्पॉन्सिबल इंसान तक का सफ़र है, ऑडियंस को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स की, जिन्होंने फिल्म में कॉमेडी और सस्पेंस को एक अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। एक्टर नंबर 1 का कैरेक्टर अब एक कॉमिक रिलीफ के रूप में फिल्म को थोड़ा हल्का और फनी बनाता है। उन्होंने अपनी कॉमिक से टाइमिंग से हर सीन में हंसाने का काम किया है और उनके डायलॉग्स आपको याद रहने वाले हैं। उनके सीन्स लीड एक्टर के साथ बहुत ही नेचुरल और एफर्टलेस लगते हैं और दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्क्रीन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। वहीं सेकंड कैरेक्टर का कैरेक्टर काफ़ी मिस्टीरियस और इंटेंस है। उनका रोल पहले हाफ में काफ़ी सब्टल होता है, लेकिन जैसे ही कहानी ट्विस्ट लेती है, उनका कैरेक्टर कहानी में एक की रोल प्ले करने लगता है। उन्होंने सस्पेंस बिल्ड करने में अपनी एक्टिंग से काफ़ी मदद की है। सेकंड एक्टर की सीरियस और डरावनी एक्सप्रेशंस ने उनके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा क्रेडिबल बनाया है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी कमांडिंग लगती है। कॉमिक एक्टर ने पिछली बार पार्ट्स की तरह इस बार भी अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन किया है। उनके डायलॉग, डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार उनके कैरेक्टर्स को एक स्लाइटली सीरियस अंडरटोन भी दिया गया है, जो उनकी एक्टिंग वर्सेटिलिटी को दिखाता है। और अब बात करते हैं सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर मंजुलिका की। इस बार मंजुलिका का रोल काफ़ी एक्सपेंडेड है और उनका कैरेक्टर पूरी फिल्म में सस्पेंस और हॉरर का मेजर सोर्स बना हुआ है। मंजुलिका ने अपनी परफॉर्मेंस से एक जेन्युइन डर और सस्पेंस क्रिएट किया है। पहले भी मंजुलिका का कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर रहा है, लेकिन इस बार उनका रोल और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस लगता है। मंजुलिका की एंट्री जब होती है तो उस वक्त बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स उस मोमेंट को और भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं। उनके फिजिकल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन इतने प्रिसाइज हैं कि एक सुपर नेचुरल एंटिटी का असर स्क्रीन के उस पार तक महसूस होता है। उनका डायलॉग डिलीवरी स्लो और कैलकुलेटिंग है, जो कैरेक्टर को और भी ज़्यादा मेनेसिंग बनाता है। कहानी के क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पर होता है और उनके और लीड एक्टर के बीच का फेस ऑफ एक मेमोरेबल मोमेंट है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस बार थोड़ा और लेयर्ड है, जहाँ उनके पास्ट और उनकी मोटिवेशन को थोड़ा और डेप्थ दिया गया है। ये चीज़ उनके कैरेक्टर को एक डायमेंशन देती है और सिर्फ एक भूत या विलन के रूप से आगे ले जाती है। मंजुलिका ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन से एक ऐसी सुपरनैचुरल प्रेजेंस बनाई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भूल भुलैया 3 ने कास्ट ने अपने रूल्स को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। लीड एक्टर की कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस सीन्स में उनका डेडिकेशन साफ साफ दिखाई देता है। वहीं अगर सपोर्टिंग एक्टर की बात करें, अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को काफ़ी नेचुरली प्ले किया है। मंजुलिका का कैरेक्टर इस फ्रेंचाइज को हाईलाइट हमेशा से रहा है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस दी है और इस बार भी उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
उन्होंने ऑडियंस को एक डर और सस्पेंस का फील देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म में पूरी परफॉर्मेंसेस काफ़ी एंगेजिंग हैं और हर एक्टर ने अपने रोल में जान डाल दी है। हर कैरेक्टर अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर आता है जो मूवी को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है। ये था परफॉर्मेंस का डिटेल्ड रिव्यू। अब बात करते हैं हम एक हॉरर कॉमेडी फिल्म, तो उसकी सिनेमाटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स उस फिल्म को विजुअली इम्पैक्ट और इम्पर्सिव बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भूल भुलैया 3 इस सेंस में किसी भी तरह से कम नहीं है। इस फिल्म की शूटिंग जो एंशिएंट हवेली और ट्रेडिशनल इंडियन हेरिटेज लोकेशंस में हुई है, उसने मूवी को विजुअली रिच और एटमॉस्फेरिक बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा वर्क की। फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक कैमरा एंगल्स और मूवमेंट्स काफ़ी स्ट्रेटेजिकली यूज़ किए गए हैं ताकि एक हॉरर फील्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। जैसे ही कैरेक्टर्स हवेली में घुसते हैं, आपको नैरो कॉरिडोर्स और पुराने महल के विजुअल देखने को मिलते हैं, जिसमें कैमरा का स्लो ट्रैकिंग मूवमेंट एक सस्पेंसफुल फील देता है। पर्टिकुलरली जब सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंटर करते हैं तो क्लोजअप शॉट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को कैरेक्टर की फियर और टेंशन का एहसास हो। हवेली के बड़े बड़े हॉल्स और उनके अंदर के इंट्रिकेट डिटेल्स को वाइड एंगल शॉट्स के थ्रू कैप्चर किया गया है, जो आपको उस हवेली के अंदर घुल मिलने का फील देते हैं। लाइटिंग का रोल हॉरर फिल्म्स में हमेशा क्रिटिकल होता है। भूल भुलैया 3 में भी लाइटिंग काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ की गई है, जहां लो की लाइटनिंग और शैडोज़ को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। जब भी कोई हॉरर सीक्वेंस होता है, वहां डिम लाइट्स और फ्लिकरिंग कैंडल्स का यूज़ करके डर और मिस्ट्री को बिल्ड किया गया है। हवेली के डार्क और डेजर्टेड कॉर्नर्स में जो लाइट की खेल है, वो एक सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर बनाता है। और जब मंजुलिका का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है, उस वक्त लाइटनिंग और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। रेड एंड ऑरेंज टोन्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जो मंजुलिका के प्रेजेंस को और भी ड्रामेटिक और डरावना बना देता है। ये सिनेमैटिक चॉइस एक सुपरनैचुरल ऑरा को क्रिएट करता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली अनईजी फील कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट डिज़ाइन और लोकेशंस की। फिल्म के सेट डिज़ाइन काफ़ी थॉटफुली बनाया गया है। हवेली के इंट्रिकेट डिटेल्स जैसे पुरानी दीवारें, कर्व पिलर्स और एंटीक फर्नीचर, सब कुछ ऐसे डिज़ाइन है कि आपको फील होता है जैसे आप एक पुराने समय की कहानी में घुस गए हैं। इस हवेली का डिज़ाइन कहानी के सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स को एनहेंस करता है। फिल्म का मेजर पोर्शन एक आइसोलेटेड हवेली में सेट किया गया है, जिसमें आपको ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ एक आयरी फीलिंग मिलती है। हवेली का इंटीरियर्स को काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और हर एक रूम, कॉरिडोर और हॉल आपको उस पुराने और हॉन्टेड महल का एहसास दिलाता है। एक दो सीन्स में तो ये भी दिखाया गया है कि कैसे टाइम के साथ वो जगह और ज़्यादा वीरान और नेग्लेक्टेड हो चुकी है, जिससे कहानी को एक और लेयर मिलती है। आउटडोर लोकेशंस भी इक्वली इम्प्रेसिव हैं, जहां जंगल और डेजर्टेड पाथवेज को दिखाया गया है। ये आइसोलेटेड लोकेशंस कहानी में और भी थ्रिल और सस्पेंस को इंजेक्ट करते हैं। हवेली के आसपास का जंगल जहां से कैरेक्टर्स को गुजरना पड़ता है, वो भी डर और अनसर्टेनिटी को एनहेंस करता है। अब बात करते हैं हम विजुअल इफ़ेक्ट्स की। तो फिल्म में सुपरनैचुरल सीक्वेंसेस को काफ़ी रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है, जहां कुछ हॉरर फिल्म्स में ओवर द टॉप VFX यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर भूल भुलैया 3 ने एक बैलेंस्ड और सब्टल अप्रोच ली है। मंजुलिका का एक्सपीरियंसेस के सीन्स में ट्रांजिशन और फेड इफ़ेक्ट्स काफ़ी नेचुरली किए गए हैं, जिससे वो सडनली और बिना किसी ऑकवर्डनेस के स्क्रीन पर आ जाती हैं और एक डरावना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। उनका घोस्टली ऑरा और उनके आसपास जो भी सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे हवा का एकदम से रुक जाना या लाइट्स का फ्लिकर करना, वो सब कुछ सीमलेसली VFX के थ्रू दिखाया गया है। स्पेशली क्लाइमेक्स सीन में जो फाइनल बैटल होती है बिटवीन लीड एक्टर और मंजुलिका, उसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स का काफ़ी हैवी यूज़ किया गया है।
मंजुलिका की पावर्स और उनका अनएर्थली प्रेजेंस को काफ़ी वेल क्राफ्टेड वीएफएक्स से शोकेस किया गया है। ये सीन्स विजुअली इम्प्रेसिव हैं और आपको सीट के एज पर रखते हैं। कंक्लूजन ऑन सिनेमेटोग्राफी, अगर हम ओवरऑल बात करें तो भूल भुलैया 3 की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स इस फिल्म के एक मेजर प्लस पॉइंट्स हैं। कैमरा वर्क, लाइटिंग और वीएफएक्स ने मिलकर इस फिल्म को विजुअली एंगेजिंग बनाया है। हर एक सीन में सस्पेंस और डर का माहौल क्रिएट करना और उसको विजुअली इम्पैक्टफुल बनाने का काम काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। फिल्म का विजुअल स्टोरी टेलिंग आपको कहानी के एक हर ट्विस्ट और टर्न के साथ जोड़े